ठीक है जी। जब हमारा एक्सपीरियंस हो जाता है तो अपने को खुद ही पता चल जाता है, और यही हमारा आज का टॉपिक है, एनर्जी फील्ड। एनर्जी फील्ड मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊर्जा ऊर्जा। क्षेत्र। क्या कहते हैं सर? ऊर्जा क्षेत्र। ये जिसने भी बोला उसके यहाँ से आवाज आई नहीं, आधी आई आधी चली गई। ऊर्जा क्षेत्र। सर वो कह सिग्नल रहे हैं नेटवर्क ऊर्जा इशू है। क्षेत्र। ऊर्जा क्षेत्र। और थोड़ा सा और डिटेल में आ जाओ तो क्या कहते हैं? वास्तव में उसका नाम क्या है? ये तो हमने इंग्लिश में नाम दे दिया, एलिमेंट्स। गूगल ने दे दिया एनर्जी फील्ड, तो हमने भी कर दिया एनर्जी फील्ड। एलिमेंट्स। हाँ जी। एलिमेंट्स बैलेंसिंग। नहीं। सर मेरे को सही बताऊं तो सुनाई नहीं दिया, आपने बोला क्या है तो मैं क्या बोलूं? एलिमेंट्स बैलेंसिंग। वो तो सिंपल हो गया, पंच तत्व को बैलेंस करना। वो तो वास्तु हो गया। लेकिन जब हम कहते हैं एनर्जी फील्ड, इसका क्या मतलब हुआ? ये हम क्या चीज है, किस चिड़िया का नाम है? इंग्लिश में तो सबने सुन लिया एनर्जी यानी ऊर्जा, फील्ड मतलब एरिया या क्षेत्र। लेकिन एक्चुअल में है क्या ये? किस चिड़िया का नाम है? सर भूमि की ऊर्जा। सबको ही पता है भूमि की ऊर्जा, क्योंकि वास्तु जमीन का होता है। मतलब क्या एनर्जी फील्ड, सब कहते हैं एनर्जी फील्ड की आपको नॉलेज है। अपने को एनर्जी फील्ड पता ही नहीं है तो नॉलेज कहाँ से होगी? मुझे भी नहीं पता, आप बताओ ना। शायद हो सकता है मेरी भी कुछ नॉलेज बढ़ जाए। लोकेश जी, आप तो करते हो एस्ट्रोलॉजी के लिए, मैडम जी पे डिपेंड रहते हो ना। लास्ट टाइम आप कह रहे थे वास्तु तो मैं करता हूँ, एस्ट्रोलॉजी के लिए मैडम जी पे ट्रांसफर कर देता हूँ। आप एनर्जी बताओ वास्तु। एनर्जी फील्ड क्या? एनर्जी वास्तु बेसिकली हम जहाँ वास्तु करने के लिए जा रहे हैं वहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज क्या हैं। अगर कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं या कुछ पॉजिटिव एनर्जीज हैं उनको बेसिकली एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंगली वहाँ रेमेडीज सुजेस्ट करना है, या क्या हम लोग बेटर कर सकते हैं वहां पर। सर चुंबकीय क्षेत्र। वो मैग्नेटिक फील्ड होता चुंबकीय, है ना। अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो फिर जियोपैथिक टेस्ट कहाँ जाएगा, अगर हम उसको वैसे देखें तो? उनके में तो वैसे भी उसको मैग्नेटिक बेसिकली हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड्स वहां पर कैसे हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं एनर्जी फील्ड की, जो बहुत फेमस हो गया। लेकिन मतलब पता नहीं है, हम एनर्जी फील्ड कर रहे हैं, है क्या चीज़? मुझे भी नहीं पता ना। मैंने कहा शायद आज इस बहाने अपने को भी नॉलेज मिल जाए, कोई ना कोई तो धुरंधर आएगा जो अपने को बता देगा ये होता क्या है। ये दिमाग की बत्ती जलाओ, कुछ सर तो सोचो। देवताओं की एनर्जी से कनेक्ट करना, उस फील्ड की एनर्जी से। नहीं। यानी जी, पुनियानी जी हंस रहे हैं, क्या बात है सर? बता दो, हम भी हंस लेंगे, हमारा भी खून बढ़ जाएगा। हाँ जी डॉक्टर साहब, आपकी लैंग्वेज में कुछ और होता है क्या डॉक्टर की लैंग्वेज में? लगता है अपना किसी और से ही बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं। चलो कोई नहीं। कुछ लोग इसको 45 देवता से भी जोड़ देते हैं, देवता एनर्जी फील्ड। लेकिन क्या एक्चुअल में ये उससे जुड़ा है या नहीं जुड़ा? बताओ ना सर जी, कुछ तो बताओ। हाँ जी नाहर जी, तरुण जी। शायद हमारे भी, हम भी ऐसे करें, शायद अपने को भी कुछ भगवान जी सिग्नल दे दे। चांद हमारा भी है सर आपके जैसा। नेटवर्क जोड़ रहे हैं। कुछ तो बताओ क्या होता है। सर यहाँ तो ये ऐसी डिस्कशन होता रहेगा, शायद इस बहाने किसी की कुछ नॉलेज मिल जाए, कोई कुछ शेयर कर दे। टीना मेहता जी नमस्कार, आप ही कुछ बता दो, बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए जी।
नमस्कार सर। सर मैडम जी, आप बताओ जी एनर्जी फील्ड क्या होता है? सर जिस क्षेत्र का वास्तु देखने के लिए हम जाते हैं, वहाँ के वाइब्स कैसे हैं, वहाँ बने पॉजिटिव नेगेटिव, मेरी समझ में तो ये इसी को एनर्जी फील्ड कहते हैं सर। चैट जीपीटी है आपके पास? जी उस सर। पे डालो, देखो वो क्या जवाब। चैट जीपीटी यूज करते हैं, एआई, उसमें डालो, अ, देखो वो क्या इसका आंसर। गूगल में डालो, हमारे गूगल बाबा जी क्या आंसर करते जी सर। हैं, कुछ तो आंसर करेंगे ना वो भी। जी देखो। क्या ये हमारे देवताओं, जो फुटीरर देवते हैं उनके साथ जुड़ा है या उनसे अलग? जी सर। क्या लिखा हुआ है मैडम जी? 45 distinct energy zones within a building is called Vastu Purush Mandala, which influences the occupant's well-being. These zones are governed by various deities. जी सर, 45 देवता से जुड़ा हुआ है ये, आपने सही कहा। अंग्रेजी में हाथ टाइट है, हिंदी में बताओ तो सबको समझ आए। एक सेकेंड है सर। मैडम इंग्लिश में पढ़ लिया, हिंदी में ट्रांसलेट ही तो करना है, या ट्रांसलेट भी गूगल बाबा जी से ही करवाओगे? सर तो 45 देवता से जुड़ा हुआ है ये चीज, और इससे लाइफ के एस्पेक्ट्स जैसे हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, कैरियर, उनके लोकेशन के हिसाब से हम तो देख सकते मतलब हैं। ये जो डिस्कस कर रहे हैं, इसमें सिंपल इसमें भाषा में बोलो तो लिखा हुआ है कि कॉस्मिक 45 देवता एनर्जी कह सकते प्राणा हैं। से और स्ट्रक्चर्स के चारों तरफ घूमती है, उसको बोलते हैं। सर देखो सीधी सी बात है, एनर्जी। अब हम यहाँ बैठे हैं, जहाँ मैं बैठा हूँ, जिस जोन में बैठा हूँ, यहाँ की एनर्जी मेरे को इफेक्ट करेगी। एनर्जी हमारे चारों तरफ होती है, एनर्जी को हम कभी रोक नहीं सकते, कभी इकट्ठे नहीं कर सकते। आपने देखा है बिजली को कभी स्टोर करा है? बनती है और सीधा चली जाती है, और जैसे बंद होती है तो खत्म हो जाता है, और हम गलती से पकड़ लेते हैं तो हमारा भी स्वाहा कर देती है वो। तो एनर्जीज को ना तो हम रोक सकते हैं, ना हम स्टोर कर सकते हैं, सिर्फ बैलेंस कर सकते हैं। अब जैसे वोल्टेज आ रही है, कहीं 12,000 वोल्ट जा रही है, कहीं 220 जा रही है, कहीं 240 जा रही है, उसको कंट्रोल करके तो भेज रहे हैं, लेकिन स्टोर तो नहीं कर सकते ना। क्या स्टोर करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी को? अरे हाँ या ना तो बोल दो, किसी को तो नॉलेज मिलेगी, कोई तो हमारा भी बेड़ा पार कर देगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, हर कोई कहता है 45 देवता इनको एक्टिवेट कर दो, काम धंधा नहीं चल रहा भूधर को कर दो, नेम फेम खराब हो रहा है विद्वान को कर दो, आपका कोई साथ नहीं दे रहा तो मित्रा को देख लो। क्या हमें इसको एक्टिवेट करना चाहिए? एक सिंपल सा क्वेश्चन। थोड़ा सा वास्तु वाले भी सोचेंगे कि वास्तु वाले होकर भी कैसा क्वेश्चन कि देवता को एक्टिवेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब सोच समझ के आंसर करो, क्योंकि टॉपिक ही थोड़ा सा ऐसा है जिसमें हर किसी की बत्ती गुल हो जाती है, और जब जलेगी तो ऐसी जलेगी कि क्या हम उनको एक्टिवेट कर सकते हैं? एक सिंपल सीधा साधा क्वेश्चन, बताओ ना। सर ना अगर जी, आप ही जैसे बताओ। जैसे हमारे घर पे हाँ 45 देव हेलो हाँ जी, हाँ जी। जैसे 45 देवता किसी भी घर में होते हैं, तो और वो हर देवता एक डिफरेंट एनर्जी बेसिकली हम लोगों को देता है। उनके हर एक के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें बेसिकली एक स्पेसिफिक किसी पर्पस के लिए हम लोगों को एनर्जी देते हैं। अगर कोई देवता एनर्जी हमारे पास
बेसिकली कम है, तो उसको हम लोग उनका भोग लगा के या किस तरीके से कोई रेमेडी करके उनको एनहांस कर सकते हैं, जिससे हमें उससे जो एनर्जी कम मिल रही है उसको बेटर करके हमें बेटर इफेक्ट्स ले सकते हैं। आपका कहने का मतलब है हम उसको बैलेंस करते हैं, एक्टिवेट नहीं करते। एक्टिवेट जैसे जैसे हमारा ब्रह्म स्थान है, वो अगर किसी के घर में ब्रह्मा एनर्जी कम है तो उसको शायद हम लोग से क्रिएट नहीं कर सकते, वो अपने आप ही एनहांस होगी अगर होगी तो। बाकी देवताओं पे अगर एनर्जी कम मिल रही है तो उनको भोग लगा के हम लोग बेटर कर सकते हैं। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम किसी देवता को एक्टिवेट कर सकते हैं? आज ऐसे बैठे बैठे दिमाग में आया, कहते ना खुराफात, तो उनका चलो ग्रुप में यही आज यही डिस्कस करते हैं। तो देवता नहीं की एनर्जी बहुत कम नहीं होती है, देवता डेवलप नहीं होते हैं, तो कलर चेंज हो जाता है, उस कलर्स को चेंज करते हैं। सर मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या हम किसी देवता को एक्टिवेट कर सकते हैं? सबसे उससे देवता कहते हैं ना, एक्टिवेट हुए ना, उनको सर उनके पास एनर्जी अगर थी, हम तो अच्छा एनर्जी को बढ़ाना। एक छोटी सी बात, देवता की अगर हमने किसी एनर्जी। एक मिनट, अगर हमने किसी देवता को एक्टिवेट कर दी तो देवता तो सारे देवता हैं, इंद्र भगवान जी भी आते हैं यहाँ पर, शिव जी भी आते हैं, तो हम उनको क्यों नहीं एक्टिवेट करा पाते? शिव जी अगर अपने पर ब्लेसिंग दे तो अपने को किसी की जरूरत ही नहीं है। ब्रह्मा जी अगर अपने को आशीर्वाद दे, हमें और किसी की जरूरत ही नहीं है। अगर हमें अपना कोई काम निकलवाना है, हम सीधा मोदी जी के पास चले गए, तो हम पीयूष गोयल जी के पास क्यों जाएंगे? तो तो ये सब टॉप पे ऐसे तो ही वही करते है हैं ना, ना। कि उसके बाद जो बुधर और ये हैं, जो चारों बड़े देवता हैं, पहले उनको एक्टिवेट करते हैं ना, सर मैं वही तो पूछ रहा हूँ, हम इनको एक्टिवेट क्यों करते हैं? कि आगे यही तो वाले की एनर्जी क्वेश्चन है, को क्यों? आगे वाले की एनर्जी को ठीक करने के लिए। मतलब आर्यमा की करनी है तो हम उधर को कर देंगे, आगे तो आर्यमा है ना। हाँ, आर्यमा को करेंगे, आर्यमा से स्टार्ट करेंगे। सर सर हम सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम किसी भी देवता को एक्टिवेट करने के लिए हम सर्च का यूज करते, डिस्कस हो रही, क्या उससे रियल में एक्टिवेट होते हैं या नहीं? क्योंकि सब बताते हैं भैया डिस्क लगा दो देवता जी एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर देवता को हम एक्टिवेट करते हैं, एक सोचने वाली बात है सिंपल सी, आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है, ठीक है जी, हम पढ़ नहीं रहे, आज सिर्फ डिस्कशन करते हैं। अगर हम किसी देवता को एक्टिवेट करते हैं, एक सोचने वाली बात सिंपल, अगर किसी की डेथ होने वाली है तो हम यमराज जी को क्यों नहीं एक्टिवेट कर देते हैं, क्यों सामने आए और हमारी बात मान ले, उनको छोड़ दें? वो भी तो उसी के अंदर आते हैं ना, 45 के अंदर यम देवता जी, हम उसको क्यों नहीं एक्टिवेट करते? उसके भी डिप्स आते हैं कि वो हमारी बात सुन ले और अपने को जिंदगी थोड़ी सी बढ़ा दे, हमारे माँ बाप की है, हम ये क्यों नहीं कर पाते? आज हो सकता है एक थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा हो, कल को कोई ये वीडियो देखेगा तो बोलेंगे सारे के सारे पागल हो गए, कुछ जिसका ना सिर है ना पैर है और वो डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी तो यही है ना, कि अगर हम सब देवता को एक्टिवेट कर सकते हैं तो यमराज जी को क्यों नहीं कर सकते? वो भी तो आ रहे हैं ना, साउथ में आते हैं ना, तो हमारी उम्र बढ़ाने के लिए क्यों नहीं कर सकते हम? कि किसी के हमारे घर में अगर डेथ होने वाली है, अपने को पता है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, हम उसके घर में जाके यमराज जी का उसको डिश लगा के क्यों नहीं एक्टिवेट करते? अभी आपने केस सुना होगा कि एक बच्चे की डेथ हो गई कुछ दिन पहले, डॉक्टर ने जवाब दे दिया और वो उसको जगन्नाथपुरी लेकर गए और वो बच्चा जिंदा हो गया। ये अभी कुछ दिन पहले की बात है, आजकल धड़ाधड़ ये रील वायरल हो रही है, अगर आपने देखी हो। भैया ये तो मान सकते हैं क्योंकि जगन्नाथ जी वो तो भगवान है, भगवान के दर पर चले गए तो वो हो गया, तो अपने घर पे क्यों नहीं कर सकते? अगर अपने को भूधर जी एक्टिवेट करने से आंसर कर रहे हैं, हमारा काम धंधा बढ़ रहा है, तो हम उसको क्यों नहीं कर सकते? सर सोचने वाली बात है ना, सोचने में कौन सा पैसे लग रहे हैं, हम तो सिर्फ डिस्कशन ही तो कर रहे हैं। ये भी तो एनर्जी फील्ड का ही एक पार्ट है ना, ये भी 45 के अंदर ही तो आएंगे।
सबके सब शांत हो गए, किसी के पास कोई आंसर नहीं। सर कैन आई से समथिंग? मैडम मैं तो सबसे पूछ रहा हूँ। सर जब जो वास्तु पुरुष थे, जब उनको उल्टा लिटाया गया था, तो उनके ऊपर कुछ राक्षस भी थे और कुछ देवता थे। तो मे बी इसका रीजन ये हो सकता है कि जो राक्षस हैं, हमें उन्हें एक्टिवेट नहीं करना होता, हम देवताओं को एक्टिवेट कर सकते हैं इन आर एनर्जी फील्ड, मतलब हम अपने घर की एनर्जी में मैडम उनको। जी। SSW की भी रेमेडीज की जाती है, जी सर। वो डिस्पोज की जोन है, और वहाँ पर डिस्पोज में कभी इंसान तो आएंगे नहीं, देवता तो आएंगे नहीं, W&W को भी किया जाता है, तो फिर तो हमें उनको करना ही नहीं चाहिए, हम वहाँ पे रेमेडीज करते हैं उनको, तो हम रेमेडीज कर रहे हैं, इसका मतलब एक्टिवेट कर रहे हैं। जो जिसका काम है उसके पास तो जाएंगे। एनर्जी चैनलाइज का मतलब यही हुआ क्या? ब्रह्मा से स्टार्ट होके बुध से स्टार्ट होके आयुष्मान से ऊपर तक। सर वो तो हम एनर्जी को घुमा रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने आइडिया दिया, हम भूधर में गए, जमीन पे उतारा, फिर लोगों से काम कराया, फिर नेम फेम हुआ, फिर दोस्त से कुछ दुश्मन बन गए, ये तो हमने उसको घुमा दिया पूरा एनर्जी को ही इस तरीके से। ये हम कह सकते हैं हमने एनर्जी का फ्लो चार्ट बना दिया, यहाँ से एनर्जी आई, इधर गई उधर गई। तो अपना सीधा साधा क्वेश्चन है, क्या हम किसी देवता को एक्टिवेट कर सकते हैं? क्वेश्चन तो यही आ रहा है ना, एनर्जी फील्ड, कि हम किसी देवता को कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो भी तो डिप्स वगैरह ये सब लगा। एनर्जी को तो बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं? सर वो तो हम बढ़ा सकते हैं, अभी अंधेरा में 2 लाइटें जलाऊंगा, एनर्जी बढ़ गई, रोशनी आ गई। रूपा शर्मा जी कह रही हैं सर आप बताओ, अरे मैडम मुझे पता होता तो मैं आपसे डिस्कस क्यों करता? आप बताओ ना, सीधी सी बात है, ये तो जनरल क्वेश्चन है, हम यमराज जी को क्यों नहीं एक्टिवेट कर पा रहे हैं? ये मेरे हाथ में होता तो मेरे घर में मेरे मम्मी पापा जिंदा नहीं होते, वो बेचारे क्यों मेरे से दूर चले जाते? इसीलिए तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या पता कोई ना कोई तो होगा, किसी को तो नॉलेज होगी। वास्तु तो सब करते हैं, लेकिन दिमाग की बत्ती कोई नहीं जलाता। प्रारब्ध खुद को चेंज नहीं कर सकते हैं। प्रारब्ध को कोई नहीं मानना चेंज हो कर जीना सकता, तो एंड को भी नहीं प्रारब्ध कोई में कर है। सकता, एंड को भी कोई नहीं कर सकता। वही बोल रहा हूँ, जन्म और मरण तो नहीं चेंज कर सकते, लंबाई नहीं चेंज कर सकते, बाकी तो चेंज हो सकता है। सर ऐसे तो फिर जो हमारे घर की एनर्जी है हम उसको भी चेंज नहीं कर सकते, वो भी ऊपर वाले ने जैसा कह दिया वो वैसे ही रहेगी, हम कौन होते हैं उसको चेंज करने वाला, हम वास्तु बन के जो जाते हैं। हाँ जी, इस तरीके से तो हमें हाथ खड़े कर देने चाहिए। मेरा सिंपल कहने का एक ही मतलब है कि हम जो डिप्स वगैरह लगाते हैं उससे क्या देवता रियल में एक्टिवेट होती हैं? सर जो डिप्स वगैरह हम लोग लगाते हैं, और अगर हम लोग ऑरा स्कैनर से या नोट से चेक करें तो उसके बाद वहां पे एनर्जी बेसिकली उन देवतास की नजर आती है कि वहां पे एनर्जी बड़ी है, क्योंकि 45 देवता तो जैसे जैसे घर बनता है उस सिस्टम में हर देवता का निवास अपने आप हो जाता है, उनको हम लोग स्थापित नहीं करते, वो अपने आप स्थापित होते हैं। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब और किसी का काम धंधा नहीं, एक मिनट हाँ सर, जी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जब किसी का जी। काम धंधा नहीं चल रहा, हम कहते हैं भैया हाँ भूधर में जी। दिक्कत है, इसको एक्टिवेट बोलते हैं ना, जी। सिंपल वास्तु हाँ जी। हाँ लैंग्वेज जी। में। बिल्कुल। जब वो वहाँ है, ऑलरेडी उनका निर्माण हो गया, तो हम उनको एक्टिवेट कैसे करते? यही तो हमारा क्वेश्चन है, क्या टिप से वो हो सकते हैं? हाँ, उनमें उनको अगर जो उनका भोग है या उनके लिए जो रेमेडियल अरोमास बने हुए हैं, अगर भोग, हम उनको वहां भोग जो है स्थापित। अलग है सर, सर भोग एक अलग बात है, हम बात कर हाँ रहे हैं जी। टिप। हाँ, डिप्स होगी, सर वो देखो, मल्टीपल। एक बात कहते हैं ना, एक औरत आदमी के पेट से ही उसके दिल में जाती है, इसका मतलब वो भी भोग लगा रही है। जी। खाने की चीज है ना, भोग से ही जब इंसान होता है तो भगवान जी भी होते हैं। लेकिन एक कहावत और भी है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मतलब भोग से तो सारे काम हो जाएंगे, किसी से कोई काम कराना है तो प्यार से आप सारे काम करवा सकते
भगवान जी को भोग लगाओ तो हो जाएगा। लेकिन हम डीप से क्या है कि हम एक्टिवेट कर रहे हैं कि क्या वो सही है या गलत। हम एक सिंपल जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, हम किसी पे वो नहीं उठा रहे हैं, एक नहीं जस्ट एक नहीं, वही जनरल। हम अब डिस्कशन से ही चीजें सर अब हमें भी सीखने को मिलती है। भाई ऐसी लाइव क्लासेस में हमें एक नई चीज सीखने को मिलती है। उसमें हम लोग जैसे हम लोग बेसिकली किसी चीज की एनर्जी चेक नहीं कर सकते अगर हमारे पास कोई डिवाइस ना हो। जैसे हम लोग वो डिब्स लगाने से पहले अगर उस देवता की एनर्जी चेक करते हैं कि एक्स वाई जेड जिस भी देवता पे हम लोग काम कर रहे हैं कि उनकी एनर्जी कितनी है, और डिब्स लगाने के बाद हम लोग अगर चेक करें तो वहाँ उस एनर्जी में फर्क नजर आता है। डिब्स लगाने के बाद वहाँ की एनर्जी एक्सीड लगती है, बेटरमेंट आती है वहां पर। सर मैं इस विषय में कुछ बोलूं? मैडम मैं अभी आप ही के पास आ रहा था। आप वही है ना कोलकाता से जो पीएचडी गोल्ड नीतू मेडलिस्ट अग्रवाल थी? सर मैं। हाँ जी। सर मैं नीतू अग्रवाल मुंबई से। अच्छा मुंबई से हैं, चलो कोई बात नहीं। हाँ बताइए मैडम। हाँ सर, मैंने तो अभी अभी ज्वाइन किया है। मैंने आपको बोला था ना, मेरी दूसरी मीटिंग थी। तो मुझे वैसे देवता के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर मुझे ये पता है कि कोई भी जगह हम क्यों रेमेडी कर रहे हैं, वहां पर कुछ तो खराबी है, अशुद्धि है, कमी है कुछ। तो हम ऐसे ही डिप्स लगा देंगे तो वो तो जो चीज है उसको एनर्जाइज करने वाले हैं। पहले हम इस जगह को क्लीन करें, साफ करें, करेक्ट करें। अब वो न्यूट्रलाइज हो गई। अब उसको एनर्जाइज करने के लिए आप डिप्स यूज करते हैं या जो भी रेमेडी यूज करते हैं वो करनी चाहिए, चाहे भोग लगा रहे हैं जो भी कुछ कर रहे हैं, पर पहले उसको क्लीन तो करिए, उस जगह को, उसकी अशुद्धि तो मिटाइए। मेरा ये कहना है। मैडम वो आपकी जगह बिल्कुल ठीक है। जब भी हम कोई यूज़ करते हैं तो हम सबसे पहले कपूर जलाते हैं, जिससे वहाँ की नेगेटिविटी दूर होते हैं। अगर हम कहीं विजिट नहीं, करने भी जाते हैं और अपने अपने को लग रहा है, एक एक मिनट मैडम लेट मी कंप्लीट, फिर उसके बाद में थोड़ा सा, अगर हम कहीं जा रहे हैं वास्तु विजिट पे और अपने को लगता है वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि जाने से पहले हम बहुत सारे टूल्स यूज़ कर रहे हैं, हमने पेंडुलम करा, लैकेंटीना करा, और स्कैनर करा, अपने को पता है वहाँ पर गड़बड़ है तो हम पहले ही बोल देते हैं भैया एक हफ्ते बाद की डेट देते हैं उनको, भैया रोज़ नमक का पोछा लगाओ। इससे कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी आएगी। हम कहेंगे कपूर जलाओ, ताकि हम जब तक जाएं अपने को एनवायरनमेंट एक पॉजिटिव मिले। और हम वैसे ही चले जाते हैं तो बैकफायर हो जाती है अपने ऊपर। सर मैं वो नेगेटिव एनर्जी की बात नहीं कर रही हूँ। मान लीजिए उधर टॉयलेट बना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल साउथ वेस्ट में टॉयलेट बना हुआ है, तो वो नेगेटिव हो गया ना। तो पहले कई लोग क्या करते हैं, सीधे डिप्स लगा देते हैं। ऐसे मत लगाइए, पहले साउथ वेस्ट के टॉयलेट की रेमेडी करिए, और उसके बाद में जब आप स्कैन कर सके कि हाँ ये एटलीस्ट न्यूट्रल तो हो गई है, उसके बाद में देवता रेमेडीज करिए। ऐसे सीधी देवता रेमेडीज करनी बैकफायर कर जाती है कई बार। बाकी सीधी मुझे देवता देवताओं रेमेडी के तो बारे में इतना ज्ञान नहीं है। आप बिल्कुल सही हैं कि हम कभी भी देवता की रेमेडीज डायरेक्ट नहीं करते, पहले बेसिक नहीं, करते हैं, फिर थोड़ा सा एडवांस करते हैं, उसके बाद उस पर जाते राइट सर। हैं। हाँ जी हाँ जी किशोर जी नमस्कार जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? सर नमस्ते। भगवान नमस्ते। जगन्नाथ के यहाँ पे जहाँ से उनका बॉडी में से जो दिल लाया गया था, वो दिल जगन्नाथपुरी में है। तो वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो वो गुजरात के यहाँ से उनका दिल लाया गया था। तो लाइव एनर्जी वो वहाँ पे लेके आए थे जगन्नाथ में। तो जगन्नाथपुरी जी पूरी पूरा जो एनवायरनमेंट है वो रिक्रिएट करने का एनवायरनमेंट है। वहाँ पे डेथ की कम चांसेस रहते हैं, लेकिन रिक्रिएशन के चांसेस बहुत रहते हैं, क्योंकि हार्ट ऑलरेडी गुजरात से लाया गया था उनका तभी। और आज भी ये माना जाता है कि वहाँ उनका दिल धड़कता है। तो वहाँ की तो मान्यता ही अलग है। और उस जी सर, उनका वहाँ अभी पर तो भी तभी तो है ना कि लेकिन एक हार्ट ही पूरे बॉडी में एक ही हार्ट लाया गया था। यानी वो लोग कितने एडवांस होंगे, आज भी हम लोग कोई चीज बना नहीं सकते, रिक्रिएट नहीं कर सकते। उनकी पूरी बॉडी रिक्रिएट की गई है, और आज भी उनको 56 भोग इसके लिए ही लगाए जाते हैं। अब हम थोड़ा सा, अभी तक तो हम डिस्कशन कर रहे थे, अब थोड़ा सा सीधा चलते हैं। सबसे ओके। पहले देवता की अगर हम बात करते हैं तो उधर आता है, हम एक्टिवेट कर रहे हैं। तो सिंपल डीप्स के अलावा और क्या क्या मेथड हम यूज करते हैं जिससे वो अपने फेवर में या अपने लिए काम करे?
कि हम वहाँ की एनर्जी को एनहांस करें, बढ़ाएं, बैलेंस करें। लेकिन जो वर्ड यूज करते हैं कि हम ये देवता को एक्टिवेट कर देंगे, मेरे हिसाब से ये वर्ड ही गलत। हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे फेवर में आओ। हम उनको एक्टिवेट नहीं कर सकते। अगर हम उनको एक्टिवेट कर सकते तो हम यम देवता को भी एक्टिवेट कर देते। भगवान जी को भी कहते हैं भैया आप हमारे घर पे आओ और हमारी बात सुनो, और आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि हम डिप्स लगा रहे हैं, इसलिए आपको आना ही पड़ेगा, एक्टिवेट होना पड़ेगा। वास्तु वाले ने कहा है। सबसे पहले वास्तु वाले अपने घर पे खुद ना कर लेते। तो सर हम वहाँ की एनर्जी को बैलेंस करते हैं, एनहांस करते हैं, लेकिन उसको एक्टिवेट नहीं करते। जो कहते हैं ना लोग कि हम उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, वो वर्ड ही गलत मेरे हिसाब से। हो सकता है ये मैं औरों से थोड़ा सा अलग हूँ। हम किसी को एक्टिवेट नहीं कर सकते, वहाँ की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। हम इतना ही कर सकते हैं, लेकिन एक्टिवेट नहीं कर सकते। अगर हम एक्टिवेट कर सकते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में हमारे भगवान जी आते हैं, इंद्र जी आते हैं, हम उन्हीं को कर देते ना, साक्षात भगवान जी दर्शन दो। हम यहाँ बैठे क्लास कर रहे हैं, आप ही आके बता दो। एक्टिवेट हो जाओ सर जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है जी। ये पॉसिबल ही साइंस नहीं का है। लोग कहते हैं कि हमने उस देवता को एक्टिवेट कर दिया, तो भैया थोड़ी सी हमारी मुराद भी पूरी करवा दो। आपने करा है तो मेरे घर पे एक कोना थोड़ा सा एक्टिवेट करवा दो, मेरी तो बल्ले बल्ले। मैं ना क्लास लूंगा ना कहीं वास्तु करने जाऊंगा। काहे को इतनी सिरदर्दी? अब भांगा बताओ साहब कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? भांगा साहब, सर सुन जो रहे हैं? फिजिक्स का क्लियर कट सिद्धांत है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना बनाया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है, सिर्फ उसका रूप बदला जा सकता है। तो आपकी बात 100% सही है कि हम उसको देवताओं को एक किस्म का वो कहते हैं कि आप हमारी फेवर में आइए। आप वहाँ एक्टिवेट मतलब आप क्रिएट तो कर ही नहीं सकते। ये अब बिल्कुल आप फिजिक्स अब का, आपने साइंस देखा का होगा, क्लियर कट आपने सिद्धांत है। आप बिल्कुल सही हैं। आपने एक बात भी देखा हो, मोस्टली रेमेडीज की बात करते हो तो सबसे पहले आता है भोग लगाओ। आता है ना, वैदिक ही चला रहा है, सबसे पहले उसको भोग लगाओ। हम कहते हैं भूदर एक्टिवेट करना है, सिंपल आटा रख दो ना। यही कहते हैं ना कि जिससे भूदर एक्टिवेट हो। भूदर एक्टिवेट होगा तो अपना काम धंधा वैसे ही बढ़ेगा ना। काम धंधा बढ़ेगा तो अपना नाम भी होगा। तो क्या हम भूदर को एक्टिवेट कर रहे हैं? हम उन जाके हाथ जोड़, ये जी हमारी सुन लो, क्योंकि हम आपको भोग लगा रहे हैं। भोग लगाने का मतलब है हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, और एक्टिवेट करने का मतलब है ऑर्डर दे रहे हैं। ऑर्डर तो एक हस्बैंड अपनी वाइफ को नहीं दे सकता, वहीं पर उसका बैंड बज जाएगा। दूसरों की क्या मैं नहीं कर दे सकता। मैं भी कुछ बोलूंगा, चार बातें सुनने को मिलेंगी। जब हम अपनी वाइफ को नहीं कुछ कह सकते तो हम क्या भगवान जी को एक्टिवेट कर देंगे? बताओ जी। कि जितने गंजे गंजे हैं वो ज़्यादा हंस रहे हैं मेरी तरह। चलो सर, हंसो, अच्छी बात है। क्या पता इस बहाने हमारे भी बाल आ जाए। ठीक है जी। तो हम किसी को एक्टिवेट नहीं कर सकते। जो कहते हैं ना हम एक्टिवेट कर रहे हैं, ये तो वही हो गया कि आप गारंटी कितनी दोगे? हाँ जी 100% लिख लो व्हाइट पेपर में। बाद में मैं फ़ोन ही नहीं उठाऊंगा कि मैं आपके यहाँ वास्तु करने आया था। फीस मिल गई मुझे, मुझे क्या करना है आपका फ़ोन उठा के? मैं दूसरी जगह जाऊंगा, और जहाँ मैं फेल होऊंगा मैं वहाँ की रील ही नहीं डालूंगा, किसी को पता ही नहीं। और जब मेरे को यहाँ बैठ के बातें करनी है तो मैं तो वो बड़ी बड़ी बातें करूंगा ना, मैं यहाँ गया था, मैंने वहाँ गया था, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं अपनी फेल होने की बात क्यों बताऊंगा कि मैं फेल भी हुआ हूँ? कोई बोलता है कि मैं फेल हुआ हूँ? आज लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने इतने करोड़ों रुपए विजिट के फीस लिए हैं। क्या उन्होंने एक बार भी कहा कि मैं फेल हुआ हूँ यहाँ पर, या यहाँ पर रिजल्ट नहीं मिले? और मेरे पास तो केस ही वही आते हैं जो सब जगह से टेढ़े मेढ़े होते हैं, खराब होते हैं, बिगड़े हुए होते हैं। आज भी मैं विजिट पर गया था, मैं आज की बात बताता हूँ। ठीक है जी। आज भी विजिट पर गया, वहाँ पर सब कुछ करा, और वहाँ पर हमने पेंडुलम से एक क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पर रिजल्ट मिलेंगे, तो आ रहा था नहीं। तो मैंने वहीं बोल दिया, सर रिजल्ट मिलने के चांसेस पेंडुलम ना कर रहा है, ना के बराबर। ठीक है जी। आप मानोगे, शाम को 6 बजे के बाद वो रेमेडीज कर। क्या वास्तु में सूर्य छुपने के बाद रेमेडीज की जाती है? की जाती है?
नो सर, अरे आप तो बड़े बड़े वास्तु नो। कभी भी नहीं करते। आपने पहला स्टेप ही गलत उठा लिया तो रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? इसका मतलब पेंडुलम सही कह रहा था कि रिजल्ट नहीं मिलेगा। नाम किसका खराब होगा? हमारा, क्योंकि वास्तु विजिट करके आए हैं हम। सामने वाला ये नहीं बताएगा कि मैंने शाम को रेमेडीज कर दी और उसी दिन कर दी। वो कभी नहीं बोलेगा। गलती किसकी? हमारी, क्योंकि हम वास्तु करके आए, हम वहाँ फेल हुए। हम तो खुद कह रहे हैं वहीं बैठ के कि रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट नहीं मिलेगा इसका मतलब हम फेल, और रिजल्ट मिल गया तो हम पास। जब हम वहीं उन्हीं के सामने टेस्ट कर रहे हैं, भैया रिजल्ट नहीं मिलेगा, मिलने के चांसेस बहुत कम है। ऊपर से सोने पे सुहागा, उन्होंने शाम को ही रेमेडीज कर दी। तो जो थोड़ी बहुत भगवान ने इज्जत रखनी थी वो तो वैसे ही बंटाधार होगा। रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? फेल ही होंगे, खुली बात है। और जब पेंडुलम कहते हैं ना हाँ 100% मिलेगा, वो शाम को रेमेडीज भी नहीं कर। वो कल दिक्कत थी है, कल ना छोड़ के परसों कर। सर बोलते बतानी तो भी नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने नहीं बताया मेरे को, तो कहीं और से पता चला ना। नहीं नहीं, उन्होंने थोड़ा बताया कि मैंने रेमेडीज कर दी। नहीं नहीं, शाम को रेमेडीज बता के भी नहीं आनी चाहिए। सर मैं तो 4 बजे निकल लिया ना वहाँ से, मेरी नहीं, तो मैं शाम होने में अभी 2 घंटे थे। इन जनरल बोल रही हूँ। सर देखो, मैं गया था संभल में विजिट करने, ठीक है जी। अब तो कितनी विजिट होगी याद भी नहीं रहा। उस दिन हमें 3 विजिट करनी थी, वहाँ पर हम पहुँचे 5 बजे। तो 5 से 6 बजे तक हमने करी, 6 बजे बाद हमने मना कर दिया अब हम नहीं करेंगे, ठीक है जी। हमने वहीं रोक दिया। हमने वास्तु विजिट भी नहीं करी, वहाँ बैठे रात के 10 बजे तक गप्पे मारे। उनकी कुंडली देखी, कुंडली आप देख सकते हो, उसमें आप वास्तु नहीं कर रहे हो, कुंडली देखने में कुछ नहीं है, आप देख सकते हो। वहाँ बैठे उनके घर की सबकी कुंडलियाँ देख। फिर उन्होंने ही होटल करा था, होटल में गए, सुबह 7 बजे फिर आ गए क्योंकि दिन निकल गया। आप 6 बजे बाद कर सकते हो, फिर 7 से 11 बजे तक हो गया। उसके बाद फिर हम अगली विजिट पर थे। लेकिन 6 बजे से ही हमने वास्तु भी नहीं करा। लेकिन बहुत से लोग हैं जो अपने आप को बोलते हैं नंबर 1, पैसे के चक्कर में 6 बजे के बाद भी शिफ्ट लगा रहे हैं बस। हम यहाँ रिकॉर्डिंग में जाएगा, ये यूट्यूब पर जाएगी, तो हम किसी का नाम नहीं लेंगे, नहीं तो कंट्रोवर्सी हो जाए। पैसे के चक्कर में शाम को 6 बजे के बाद वास्तु कर रहे हैं, जबकि होना नहीं चाहिए। वास्तु होना चाहिए सुबह 6 से, गर्मियों में शाम को 6, शाम को गर्मियों में थोड़े से दिन बड़े हो जाते हैं, 6:30 तक कर लो, 7 बजे तक कर लो। अंधेरा होने के बाद तो बिल्कुल ही नहीं करना। अब इसका कोई रीजन बता सकता है कि रेमेडीज हम शाम को 6 बजे के बाद क्यों नहीं करनी, वास्तु भी क्यों नहीं करना? कोई एक आंसर बताओ लॉजिक वाला। बिकॉज सर वी नीड टू इंक्रीज द एनर्जी। हमें वो एनर्जी कम नहीं करनी होती है, और वो ढलते हुए सूरज का समय होता है। ठीक है। और सर एक और क्वेश्चन है मेरा, तो क्या हम यम के केस में, जैसे आपने बोला था अभी कि यम को एक्टिवेट क्या हम नहीं कर सकते, तो हम यम की रेमेडीज वहां पर इसीलिए नहीं करते ना क्योंकि हमें वो एनर्जीज को बढ़ाना नहीं होता। मैडम जब हमारे पेरेंट्स की डेथ हो रही है तब हम तो ना देखेंगे एनर्जी बढ़ रही है कम हो रही है। हम तो उस कंटेक्ट में कहा था ना। नहीं तो अब जैसे फिर। मेरी मदर, मैं एक अपनी बात करता हूँ, मेरी मदर, हम पंजाबी लोग हैं, जब डेथ होती है तो दिया वट करते हैं। जो पंजाबी है उनको पता होगा कि ये क्या होगा, ठीक है जी। 2021 में मेरी मदर की डेथ हुई थी, इसी मकान में हुई थी। मैं इकलौता हूँ तो सब चीज़ मुझे ही करनी है। हमारे में दिया वट करते हैं। दिया वट में क्या होता है, जब बंदे की डेथ हो रही होती है तो उनको दिया दिखाया जाए, ताकि उनको रास्ते में जब उनकी जो प्राण निकल रहे हैं वो बिल्कुल सीधे रास्ते में जाए, उनको रास्ते में कोई अंधेरा रुकावट ना आए, ठीक है जी। उसको करने के बाद बंदे के प्राण लगभग घंटे 2 घंटे में या थोड़ी देर में निकल जाते। हमारी मदर रात से लेकर पूरी रात तड़पती रही, सुबह 10:30 बजे जाकर उनके प्राण निकले। तड़प रही थी ना वो। तो ऐसे में क्या हम यम देवता को फिर नहीं कर सकते कि भैया कुछ तो करो? मैंने इस कंटेक्स्ट में कहा। ओके सर, तो फिर उसमें उस समय फिर हम उनको इन्वोक कर सकते हैं, वैसे भी मीन्स कोई वी भी, कैन प्रे। अगर हम किसी भी देवता को बुलाने की बात करें ना, अगर हम बोलें कि आपको यम देवता को बुलाना है, आप हाथ जोड़ देंगे, नहीं उनको नहीं बुलाना, बाकी और किसी को भी करवा। क्योंकि यम का नाम सुनते ही अच्छा चौका, जिनका भी दिल मजबूत होगा ना उनको भी हार्ट अटैक आ जाएगा कि मेरा लास्ट समय आ गया, यमराज जी आ रहे, इसका मतलब लास्ट समय आ गया, उसको हार्ट फेल तो हो ही जाएगा। अगर हमें अभी पता चल जाए, हम इतने मेंबर बैठे हैं कि हम में से एक बंदा सुबह नहीं होगा, आधों का तो ऐसी ही धड़कने पड़ जाएंगी। ये क्या है भाई? सर पर ऐसे बोलते हैं कि हम देवताओं की एनर्जीज को बैलेंस, वैसे तो सर हमारी औकात ही नहीं है। मैंने भी वही कहा कि हम बैलेंस कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं, लेकिन एक्टिवेट नहीं कर सकते। हमारी क्या औकात है? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ,
हम किसी देवता को एक्टिवेट नहीं कर सकते, हम सिर्फ उनको बैलेंस कर सकते हैं, उनको एनहेंस कर सकते हैं। अगर वो बड़ा हुआ है तो थोड़ी सी एनर्जी को डाउन कर सकते हैं, लेकिन हम उसको कह दिया हम एक्टिवेट कर देंगे तो वर्ड ही गलत है। लोग कहते हैं ना कि हम देवता को एक्टिवेट कर रहे हैं, देवता एक्टिवेशन, वो बड़े बड़े पॉइंट क्लेम्स। ही गलत है। जो बड़े बड़े वास्तु वाले वो यही कहते हैं 45 देवता एक्टिवेशन कोर्स, और लाखों रुपए फीस लेते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो 28 दिन तक देवता पढ़ाते हैं, मैं तो सिर्फ 2 दिन में खत्म कर देता हूँ। अरे भगवान का भगवान है ना वो, अगर देवता है तो भगवान है, सीधा हाथ जोड़ के प्रार्थना करो ना, सारे काम अपने आप होंगे। सबसे बढ़िया उपाय। एक बंदा बोलता है मेरे अंदर फायर की कमी है, मेरा काम करने की इच्छा नहीं है, भैया साउथ ईस्ट में गड़बड़ होगा। या तो हम साउथ ईस्ट को बैलेंस करें, साउथ ईस्ट में कुछ ऐसा करें जिससे फायर आए, या उस इंसान के अंदर ही फायर आ जाए। अब उस इंसान के अंदर फायर कैसे आएगी? भैया जो साउथ ईस्ट वाले को हम भगवान का भोग लगाते हैं, भैया उसको खिलाना शुरू कर दो, देखो फायर अपने आप आएगी, उसकी थिंकिंग अपने आप पॉजिटिव होगी, तभी तो वो बैलेंस होगा ना। सब कहते हैं साउथ ईस्ट में उसको बैठा दो, एनर्जी बढ़ेगी। अरे आप साउथ ईस्ट के देवता को जो आप भोग लगाते हो, जो आप उपाय करते हो, उसी को खिलाकर देख लो ना 10 दिन, क्या रिजल्ट मिलता है। कुछ नहीं होगा तो कम से कम सेहत तो बनेगी, कुछ स्पेशली खिलाओगे ना आप उसको। भगवान जी को ऑर्डिनरी चीज़ तो आप नहीं खिलाते हो ना। लक्ष्मी जी को अगर आपको गणेश जी को भोग लगाना है तो मोदक लाओगे ना गणेश जी के लिए, कुछ अच्छा ही खिलाओगे। तो उस तरीके से भी तो आप कर सकते हो। सर मैंने हम एक केस में देखा था, सर मैं शेयर करूं प्लीज? हाँ मैडम प्लीज, हम ये हाँ, ओपन है, ऐसी है, सब अपना अपना एक्सपीरियंस ही नहीं शेयर करते नहीं, आप बोल रहे थे ना सर, इसलिए बीच में मैं कि सर उनका ये साउथ एस 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 ई और एस एस डब्ल्यू में टॉयलेट था और बाद में साउथ वेस्ट में बेडरूम था, पर मेनली उनका एस एस सी में आ रहा था उनका जो रूम था। पर वो कुछ काम नहीं करना, कुछ यंग एज का लड़का, कुछ काम नहीं करना है, बैठे रहना आराम से, बैठ के खाओ, रूम को कैसे सजाओ, मतलब एकदम ऐश वाली जिंदगी। अब सर उसको वो जोन में तो एनर्जी वाले बैठा है, पर वो कर कुछ भी नहीं रहा है फिर भी। अब उसको क्या हो गया सर, ये हीट रिलेटेड बॉडी में इश्यूज आने लगे, पित्त वगैरह बढ़ गया, पाइल्स का इश्यू आ गया। 4 बार तो सर उसका ऑपरेशन हो गया है, 30 साल का लड़का है, पर काम कुछ नहीं करना है। तो सर अगर एनर्जी जोन में बैठ के भी इंसान अगर उस एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करेगा तो उसकी बॉडी पे इम्पैक्ट आएगा। वो इतनी हीट को बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो फिर कैसे उस इंसान को एक्टिवेट करें कि उसकी एनर्जी सही जोन में बैठा है पर यूज नहीं करना पहले चाह रहा तो है उसको बिल्कुल। उस जोन से निकालो, उसको उस जोन से निकालो। निकलना नहीं चाहता क्योंकि अपने रूम अपने हिसाब से डिजाइन कर रखा है ना रूम को। मैंने बहुत बोला, मैं देखा काम नहीं कर रहा, कम से कम रूम में से तो बाहर निकल। मैडम रूम में कलर कौन सा कर रखा है? सर वैसे तो ऑफ वाइट ही है सारे घर में, और वैसे बेबी पिंक, पीच, ऐसे लाइट पीच कलर के कर्टेन्स वगैरह इस तरह से है। उनके कमरे में हरा रंग करवा। तो हिलेगा फिर वो? मैडम उसको रुकावट तो आएगी ना कोई तो उसको ठोकर मारेगा। पीछे वाला ठोकर मारता है ना, रुकावट देता है। अब एक बंदे को रोज ठोकर लगेगी, तीसरी बार तो अपने आप संभल के चलेगा, सर ये उसको नहीं इतनी चलेगा। ठोकर लग चुकी है, वो सरेंडर कर चुका है, कहता कुछ नहीं होने वाला है मेरा, प्रॉपर्टी बेचते चलो, खाते मत पीते ऐश करो, करते आप एक चलो। काम करो, उसका जो बिस्तर है ना और गद्दा है, गद्दे के नीचे हरे रंग की कोई चीज बिछा दो और ओके, 1 हफ्ता नोटिस करो क्या रिजल्ट ठीक मिले। है, और फिर आप ठीक है अगले सर, संडे ये सबके साथ शेयर करना कि पक्का सर, काम करा है या नहीं करा। श्योर सर, क्योंकि ये उसकी मम्मी बड़ी बैकफायर तो परेशान करेगी, है। हम्म बैकफायर तो करेगी नहीं और कोई खर्चा भी नहीं होगा इसमें। सिर्फ इसमें तो कुछ हो है ही रहा है, बैकफायर हो रहा है। नहीं। कुछ भी नहीं। आप कुछ बस, भी हरे रंग का उसके नीचे बिछा दो। ठीक है। और एक बात और चेक करो, कहीं उसके नीचे से कोई जियोपैथिक स्ट्रेस की लाइन तो नहीं जा रही गलती से। ये भी एक ओके, रीजन हो सकता वैसे है। उन्होंने एक दिमाग को ही खराब करती है, बॉडी को खराब करती है, बॉडी खराब हो ना हो दिमाग जरूर खराब हो जाता हम्म, है। ये भी एक बार चेक कर लें। वैसे उन्होंने बुलाया था किसी वास्तुशास्त्री को बड़े को अपने लोकल से, उन्होंने तो चेक किया था तो बोलते कुछ नहीं है। मैप पे मुझे चेक नहीं करना आता, मुझे फिजिकली जाके चेक करना पड़ता है, वो काफी दूर है। ठीक है सर, मैं बोलती हूँ, ये चीज देखती हूँ मैं। आप पेंडुलम यूज करते हो? पेंडुलम, हाँ। मैप है अभी आपके पास? हाँ, मोबाइल में है। एक काम करो, हम्म अभी आप उसका नक्शा मोबाइल पे खोलो,
और अपने पेंडुलम से क्वेश्चन करो कि जो उनकी जोन है वहां पर जियोपैथिक स्ट्रेस है या नहीं, तो आपको अभी आंसर ओके मिल जाए। अभी आप चेक ठीक करो है सबके सामने लाइव। ओके सर, आप इतने अपनी किसी को बातें कुछ कंटिन्यू करिए, तब तक मैं चेक करती हूँ सर। कोई मिलेगा ना। हम्म। हाँ जी गजेंद्र जी, क्या हाल है आपके? बांगा साहब जय श्री राम। जय श्री राम। सर तरुण जी आज हम कैसे डिस्कस कर हैं? रहे हैं। हाँ तरुण जी नाहर जी, मेरे मेरे सर, पुराने बढ़िया है पुराने वो। मेरे पुराने दोस्त दिखे मुझे, तरुण नाहर जी। सर अब सर वो आपके दोस्त नमस्कार। नहीं, अब हमारे दोस्त। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं पूछ तो नमस्कार कैसे नमस्कार सर? नहीं तरुण सर, जी मैं कैसे? मैं आपको लॉजिक, सर मैं कोई भी बात ऐसे नहीं कहता, लॉजिक के साथ कहता हूँ। बिल्कुल 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 सही है सर। आप बताओ इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है किसके पीछे सर? कि आप वो आपके दोस्त नहीं हमारे दोस्त हैं, और लॉजिक भी ऐसा कि आप मना नहीं कर पाओ। नहीं मैं तो मना ही नहीं करता सर, मैं तो गुरु मैं गुरु कोई लॉजिक भी के ना। साथ आंसर करूंगा सर, गुरु को छोड़ो, मैं लॉजिक के साथ आंसर दूंगा। बांगा साहब बस कोई कोई भी हंसना टीचर मत, है ना, दुनिया में कोई लेकिन बस भी हंसना टीचर है। मत। सुनिए बांगा साहब, सर दुनिया में मैं क्या कोई कह रहा हूँ, दुनिया में मेरी कोई बात भी तो सुन टीचर लो। है ना। सुनो बांगा साहब, मेरी सुन लो प्लीज एक बार। दुनिया में कोई भी टीचर है ना, वो गलत नहीं हो सकता। तो मैं सर अब मैं बात सभी बताता हूँ। मैं अब अब मेरी सुन सभी लो, का मैंने आपकी सुन ली। आदर सत्कार करता हूँ। चलो ठीक है सर। अब देखो वो भी गंजा, मैं भी गंजा, और आप गंजे नहीं हो। इसलिए अब वो आपके दोस्त नहीं है। ठीक है जी, आपकी कैटेगरी से हट गए, वो सीनियर लेवल पर आ गए। आप अभी जूनियर लेवल पर ही हो। तो अब मैं बता तो दो कोई जूनियर मेरी भी बात नहीं। से इत्तेफाक रखता है तो। तो सर मैं तो जूनियर भी नहीं मानता अपने आप को। कोई बात नहीं सर, फिर आप भी हमारी तरह हो जाओ। अब देखो ये अभी अमित सुन, श्रीवास्तव जी हैं, वो भी हमारे कैटेगरी के हैं। एक वो मैडम थी अभी को, वो क्वेश्चन पूछ रही ना पेंडुलम के लिए बोला जिसको आपने। वो क्या अभी नाम है मैडम कर उसका? रही हैं, उन्होंने कहा है कि जब तक आप अपना कॉन्टी रखो, वो साथ साथ अच्छा बताएंगी कि हाँ भाई उनको क्या आंसर मिला, क्योंकि वो जब तक मैप निकालेंगी, पेंडुलम लाएंगी, कुछ टाइम लगेगा ना उनको। बांगा साहब, हमारा मेरा आज का टॉपिक चल रहा है। एक हाँ इनपुट बताओ। देना चाह रहा हूँ, एक इनपुट देना चाह रहा हूँ इसमें। अलाउ बताओ करोगे? सर। सर मैं तो कह अच्छा, ही रहा हूँ सब अलाउ है तो जो। इसमें एस्ट्रोलॉजी अलाउ है कि नहीं है? सर नॉलेज बढ़नी चाहिए, नॉलेज बढ़ाओ तो अच्छी बात है। ओके। सर सिर्फ यस मैं में आ उसमें रहा है, हाँ जी। सिर्फ यस में आ रहा है उनका वो जियोपैथी स्ट्रेस के लिए। आप देखो मैडम, अच्छा एक बात बताओ मैडम, आपको तो देखना नहीं आता था, अब कैसे आंसर मिला? सर मैंने कभी ट्राई नहीं किया था ऐसे, तो मैडम इसमें आपने गलती बोला तो किसकी? मैंने ट्राई किया। आप बताओ फिर गलती किसकी, आपकी या मेरी मेरी? मेरी सर। हम तो वहाँ नहीं गए ना, हमने तो कुछ नहीं हम्म करा, हमने तो सिर्फ एक बात बोली छोटी सी। नेचुरली बात है, उसको उस लाइन से हटाओ। ओके ओके सर, ये मैंने कर कभी सकते इसे हो तो आप। करके पिछली दुनिया को बार बताती आपने ही हूँ। जियोपैथिक टेस्ट का आपने ही उपाय बताया था पिछले उसमें, अगर आपको याद हो तो। हम्म। बस सर इसे मेरे को अप्लाई कर ध्यान ही दो। नहीं रहा कि मैं जियोपैथी देखूं, क्योंकि उन्होंने बोला, किन्हीं को हमने दिखाया था, वो बोले थे नहीं है बिल्कुल भी, तो मैंने चेक ही नहीं किया सर। मैडम अब आप एक काम करना, तो उनसे जितनी फीस ली थी आप उसे थोड़ी ज़्यादा बता देना। नहीं तो सर, वो उन्होंने मेरी बड़े सगी बहन कंसल्टेंट को के लड़का बुलाया था है। ना। जब सगी बहन है फिर तो आप अपनी फीस भी उनको दे देना। ठीक है जी। जी जी। देखो बातों बातों में ही एक छोटी और इम्पोर्टेंट बात निकल के यार आई या नहीं आई, नीतू जी अब आप ही बताओ सबको पूरी तरह। यस सर, बिल्कुल 100%। मतलब इस तरह के लोग भी होते हैं। अभी लास्ट ईयर उनके हस्बैंड की डेथ हुई है, मेरी सिस्टर के हस्बैंड की, और प्रॉपर्टी वगैरह काफी है, उनका किराया आता है, तो लड़का बोलता है किराया खाओ, ऐश करो, जब ज्यादा कर्जा हो जाए तो एक प्रॉपर्टी बेच दो, फिर बेच दो, क्या करना है, मजे मारो। पर अभी शादी होगी उसकी? सच इसीलिए शादी नहीं हो रही, कुछ काम नहीं करेगा, कहाँ से शादी होगी। 4 बार पाइल्स का ऑपरेशन हो चुका है, बस 30 साल की उम्र में। खूब बाजार का खाता है सर, और पड़ा रहता है, तो फिर यही होगा। मुझे वही मैडम लग उसको रहा। सबसे पहले तो एक छोटा सा उपाय उसको बता कि हम्म, रोज सुबह उठे, किशमिश पानी में भिगोए और किशमिश खिला दे मम्मी को और पानी पी ले खुद। अच्छा। ये पाइल्स के लिए बहुत अच्छा इलाज, पेट खुल जाएगा उसका। ओके ओके। लोग कहते हैं मिठाई खाओ, हम कहते हैं मिठाई मम्मी को खिला दो और उसका पानी पी। और देख लो ये ऐसा काम करेगा ना कि अच्छी अच्छी मेडिसिन भी नहीं कर पाए।
सर मैं रात को नेक्स्ट 4 वीक या 6 भिगो दो, सुबह मम्मी को दो, ये खा ले और वो पानी पी सिर्फ। मैं नेक्स्ट वीक आपको बताती हूँ, ग्रीन चादर भी बिछवाती हूँ, और ये जियोपैथी का तो करना पड़ेगा ना, पर जियोपैथी में तो सर फिर येलो बिछाते हैं, तो कैसे होएगा? पहले तो जब हम बात कर रहे थे ग्रीन की, तब तो हाँ जियोपैथिक था ही नहीं ना टाइम तो। अब हाँ। जियोपैथिक जबरदस्ती बीच में घुस गया, हम्म। उसको निकालना पड़ेगा पहले, फिर बाद में देखेंगे हरा पीला जो भी ठीक है, करना है। अब आप पहले जियोपैथिक निकालो अपने ठीक हिसाब है से, सर। फिर देखना। ओके। अभी आप एक क्वेश्चन और करो, हाँ सर। जो आप रेमेडीज करने जा रहे हो उससे उसको फायदा होगा या नहीं होगा, ओके, देखती हूँ सर। ये भी करो और सबको बताओ कि हाँ भाई, कि हम पेंडुलम का ऐसे भी यूज कर सकते हैं। हाँ जी सर, गजेंद्र जी आप कुछ बता रहे थे, अभी किसी ने मैसेज भी करा था कोई रेमेडीज बताने के लिए, नक्षत्र की बता दो जी और उनका भी। मैंने पढ़ा है, गजेंद्र जी जानते हैं कि मैंने क्या पूछा उनसे। वो तो कौन मैंने सा भी आ पढ़ गया? लिया सर, लेकिन इतना सर कौन सा? एकदम फास्ट हाँ में घूम रहा है, पॉजिटिव में, एकदम फास्ट। कर दो। जी। गजेंद्र जी आप राहु का बड़ा अच्छा रेमेडी बताते हैं, और आज जो है 23rd है ना आज, कौन सा तो कौन सा ऐप है? पहले तो वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे, एक मिनट रुको। बस। अच्छा, अमित श्रीवास्तव जी। हाँ ओके। जी, हाँ जी। अरे आप जी राहु की बोलिए। बड़ी अच्छी रेमेडी बताते हैं सर। तो आज जो है वो शतभिषा में जा रहा है, ठीक है। शतभिषा मेरा भी नक्षत्र है, राहु में उसमें जा रहा है। लेकिन मैं देख रहा था कुछ लोगों के लिए वो बेनिफिशियल नहीं भी होगा, है ना। कुछ लोगों के लिए जो अति मित्र है वो तो बड़ा अच्छी बात है। लेकिन जिन लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, कुछ नक्षत्रों के लिए, उन्हें क्या करना चाहिए? आपने लास्ट में बताया था वो जो नक्षत्र, वो नवतारा विधि में कुछ चीजों को एंड करने के लिए आपने बताया था। बट नॉर्मल लाइफ में ये 26 अगस्त तक जा रहा है ये, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए जिनके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा? अमित भाई है ना, ये केस केस टू केस वेरी करता है ना। रेमेडीज करते हैं केस टू केस वेरी। अब जिस भी व्यक्ति का जो सतभिषा नक्षत्र है, ठीक है, राहु देव जी का सतभिषा नक्षत्र है। अब राहु देव जी उनकी कुंडली के अंदर कौन कौन से घर, मतलब कौन सी राशि में बैठे हैं, पहले तो ये देखो राशि में कौन से में बैठे हैं। ठीक है, राहु और केतु कभी भी अपना रिजल्ट नहीं देते। वो जिस राशि के साथ बैठेंगे, जिस प्लेनेट के साथ बैठेंगे, या कोई प्लेनेट उनको देख रहा है, उनके उनके अकॉर्डिंग ही अपने रिजल्ट्स को एनहांस करके देंगे, ऑलमोस्ट 100 टाइम। ठीक है, उसके एनर्जीज को, उसके रिजल्ट्स को 100 टाइम एनहांस कर देंगे। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर आप एस्ट्रोसेज देख रहे हो, किसी का भी एस्ट्रोसेज ओपन कर लेना और केपी केपी में जाना, और उसके अंदर नक्षत्र नाड़ी आएगा। नक्षत्र नाड़ी के अंदर राहु देव जी, ठीक है, राहु देव जी के सामने देखना क्या स्क्रिप्ट आ रही है। सिर्फ राहु की देखनी है, उसके उसके नक्षत्र लोड की नहीं देखनी, उसके सब लोड की नहीं देखनी, राहु की वो देखना नंबर्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, फिर मैं आपको रेमेडी बताऊंगा उसकी क्या करनी है क्या नहीं करनी। देखो 99.9% मेरा मानना ये है अभी तक की, जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, कि वी कैन नॉट चेंज एनी डेस्टिनी। हमारे पास कोई ताकत नहीं है भी हम कोई ऐसी रेमेडी दे दें और वो जो ग्रह करने आया है और उसको उसके करने की शक्ति को काट दे। करेक्ट, अग्री। सच्चाई बताऊं, मैंने आज की डेट में अंदर मैंने रेमेडीज देनी छोड़ दी है। मैंने सिर्फ लोगों को ये बोला कि अपने पॉजिटिव वाली बाल्टी भरो, पॉजिटिव कर्मा वाली बाल्टी भरनी शुरू कर दो। कोई दान करके, किसी की हेल्प करके, किसी मनुष्य की, किसी जरूरतमंद की वो हेल्प करके अपनी बकेट भरनी शुरू करो। नेगेटिव कर्म मत करो, पॉजिटिव बढ़ाना शुरू करो। और जो तुम अपनी बर्थ के टाइम के अंदर, जो व्यक्ति, जो स्टार्स, जो प्लेनेट्स ने जो स्क्रिप्ट बना दी ना, वो भुगत नहीं है भाई, कोई नहीं बदल सकता। नो बडी कैन चेंज। नहीं, कोई करेक्ट। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर सिर्फ आपकी आपको प्रिडिक्शंस दे सकता है। प्रिडिक्शंस, अच्छी प्रिडिक्शंस हो सकती है, बेस्ट से बेस्ट, पर उस प्रिडिक्शंस को काट नहीं सकते। या तो प्रिडिक्शन झूठी दी है, या फिर रेमेडी गलत दी है। मैं आई एग्री विद यू। रेमेडी ना करके हमें पॉजिटिव जो उसमें होने चाहिए ना, अब जैसे राहु का ही है, जो मुझे आ रहा था कि हमें बताया जाता है ना कि सुबह आप जाकर के अब जो। हाँ, आप बताइए प्लीज, बोलिए। अब अमित जी, इसके अंदर मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ। अब आप बोल रहे हो भाई ठीक है, राहु देव जी किसी के लिए नेगेटिव हो रहे हैं, तो कोई भी प्लेनेट किसी के लिए भी नेगेटिव हो, उस प्लेनेट से जुड़ी हुई चीजें अपनी जिंदगी से रिमूव कर दो, डोनेट कर दो। ठीक है। सबसे पहले दूसरा, मोबाइल।
मैम बच्चों का नहीं जा रहा ना, बच्चे के बड़े भी नहीं जा रहे, बिल्कुल लगे रहते हैं। नीतू जी, नीतू जी, मैंने पहले ही बोल दिया कि भी हम किसी की डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकते। राइट सर, नहीं तो अपनी अब ना कर ले। अब रही बात, जो अगर प्लेनेट खराब कर रहा है ना, खराब करने के लिए आया है, तो हो जिस जिस हाउसेस को वो अपनी स्क्रिप्ट में दिखा रहा है, उस हाउस से को यूटिलाइज कर लो अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, तो वो स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट वेरी करेगा अमित भाई। और मतलब 1 to 1 आप फोन कर लेना या फिर बात कर लेना, आई गिव यू द थिंग्स। तो फोन मतलब नंबर ढूंढता रहता हूँ, मिलता नहीं है, कहाँ पे पता नहीं कौन से ग्रुप, आपके नाम से है नहीं वहाँ पे। अब मैं ढूंढता रहता हूँ, पहली क्लास से जो बांका सर की क्लास में आपको देखा है ना मैंने, वो ग्रुप में ढूंढता रहता हूँ। ग्रुप में नाम लिख बांगा के ना सर वो दे अपने आप देंगे। आपको रिप्लाई कर वो मेरा, ग्रुप के अंदर है, आप हाँ, नाम लिख के गजेंद्र जी को करके मैसेज करना, सीधा उनके पास जाएगा, कर आप देना। आप लिख हाँ देना, ठीक आप लिख देना गजेंद्र जी हाजिर हो। तो मैं यस कर है, दूंगा, हाँ मैं ठीक है आई एम देयर। अभी करता ऐसे हूँ। वैरी करता है अमित भाई, वैरी करता है स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट। नहीं मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बिल्कुल कि सर मेरे एक करोसीन से ना, एक करोसीन से मैं सारा इलाज नहीं कर सकता, करेक्ट। सर एक या क्वेश्चन है। पैनाडोल से नहीं। सर जैसे ये राहु का केपी में सबका अपना अपना मत है, कोई किस तरह से राहु की स्क्रिप्ट बनाता है, कोई किसी तरह से बनाता है। मतलब मैं कैसे करती हूँ, मैं बता रही हूँ कि राहु जिस भाव में बैठा है, ये जो कस्प चार्ट है उसमें, और बाद में वो जो राशि है ना, उस राशि की पूरी स्क्रिप्ट उठा के मैं साथ में लिख देती हूँ, नक्षत्रपति वगैरह भी सब कुछ उसका, राहु का भी नक्षत्रपति लेती हूँ। और सपोज शनि की राशि में, जैसे मेरी बेटी का है शतभिषा नक्षत्र ही है, और उसका जो राहु है इसमें बैठा हुआ है 11th हाउस में, मकर राशि में, तो उसमें वहां पे राहु भी है, शनि भी है, मंगल भी है, शुक्र भी है, सब बैठे हैं। तो मैं शनि का स्क्रिप्ट पूरी ले लेती हूँ कि शनि कहाँ बैठा है, किस भाव का रिप्रेजेंट कर रहा है, शनि का नक्षत्र क्या है, वो किस भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, राहु कस्पल चार्ट में कहाँ बैठा है और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। राशिपति जब देखती हूँ तो D1 में देखती हूँ, स्क्रिप्ट कस्पल की लेती हूँ। अच्छा ठीक है मैडम, नीतू मैडम, तो आप जब राहु की स्क्रिप्ट बनाते होंगे ना, तो आपके पास है लगभग लगभग 12 में से 8 घर आ जाते होंगे। नहीं सर, मैं दृष्टि युति नहीं लेती हूँ, ये तो फिर तो पूरा ही आ जाएगा ऑलमोस्ट। अच्छा फिर मैडम मेरी बात सुन लो प्लीज, मेरी बात ध्यान से ध्यान रखना जी। केपी एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ 3 घर काम करते हैं मेजर। कोई भी स्क्रिप्ट उठाना, कोई भी किसी भी XYZ, और इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये देखो वो देखो वो देखो वो देखो, कुछ नहीं देखना। सिर्फ एस्ट्रोसेज पे जाओ, जो उसमें नक्षत्र नाड़ी में हाउसेस लिखे हैं वो देख लो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फोर स्टेप देखे आपने? 4 स्टेप के अंदर कस्पल L1 इंटर लिख L2 में। L1 L2 L3 L4, तो Yes. L1 देख लो, L1 के अंदर जो हाउस दे रहा है, L2 के अंदर जो हाउस दे रहा है, L3 के अंदर हाउस दे रहा है, ये 3 हाउस पकड़ लो, वो 3 रिजल्ट मिलेंगे। इससे 1, इससे 11, ज्यादा 12। मैं इससे ज्यादा एसेंस नहीं दे सकता मैडम। ये एसेंस है केपी का। कुछ नहीं करना, टक्कर नहीं मारनी, वो तो 4 स्टेज वाली में जाओ। L1 100%, L2 80%, L3 60%, बस उससे नीचे नहीं जाना। ये तीनों में रिजल्ट मिल जाएंगे आपको। राइट सर, ऐसे ही करती हूँ मैं। L1 देख लो, L2 देख लो, इन दोनों घरों को बोल दो, खत्म कहानी। वो मेजर सिर्फ जो रिजल्ट आएंगे। अनटेनेंटेड है, अनटेनेंटेड अगर वो होते हैं तो वो अपना जिस भाव का सब लॉर्ड है उसके ज्यादा फल देते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो मैडम जाते हैं रूल। मैं तो है ना डे टू डे एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, डे टू डे। आज क्या होगा छोड़ो, आगे क्या हो पीछे का, आज इस घंटे में क्या होगा, और वही मिलता है, 100% वही मिलता है। एक्चुअली वो बेस्ट प्रैक्टिस है। आप अपनी लाइफ में करोगे ना, वो ऐसे ही होगा। राइट सर। मैडम तो मैं तो यस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस चाहिए। आपकी कमांड बन गई, आप स्क्रिप्ट को आपके लिए अच्छा है। आप स्क्रिप्ट को ना, आप स्क्रिप्ट को डेली अपनी लाइफ में यूज करो। चंद्रमा कौन से नक्षत्र से गुजर रहा है, उस नक्षत्र का लॉर्ड कौन है, और उस लॉर्ड की स्क्रिप्ट क्या है,
सिर्फ वो लाइन पढ़ना शुरू करो, अपनी लाइन के साथ जोड़ना शुरू करो, आप मुझे याद करोगे सारी उम्र भी क्या सूत्र दिया आज। इससे बड़ा सूत्र कोई नहीं दे सकता, डेली करो। सर रिपीट करो आप, अजित भाई रिपीट करो आप, क्या बोला आपने? चंद्र का मैं करती हूँ, मैं कर देती हूँ। सर काफी देर से बोल रहे हैं। सर बोल रहे हैं कि आपका जो मून है इस टाइम कौन से प्लेनेट में कौन सी राशि में ट्रांजिट कर रहा है, कौन सा नक्षत्र नहीं नहीं लॉर्ड है? नहीं, नक्षत्र मैडम, नक्षत्र। आगे नक्षत्र, राशि से नहीं फिर आगे आगे नहीं, नक्षत्र पे आ रही हूँ। पहली अच्छा कल ही नक्षत्र मैडम। नक्षत्र देख लो। ओके, तो कौन से नक्षत्र आज लॉर्ड पे ट्रांजिट आज कर रहा है और वो नक्षत्र की स्क्रिप्ट? सुन लो मैडम, आज चंद्रमा किस नक्षत्र से गोचर कर रहा है, वो नक्षत्र किस प्लेनेट से कनेक्टेड है, उसका ओनरशिप किसके पास है, और उस प्लेनेट की स्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्ट, राइट, नक्षत्र नाड़ी में। और उस स्क्रिप्ट को आज आप आज नोट करके देख लेना, आज वो स्क्रिप्ट आपके ऊपर काम करेगी 101%। जिसकी 2 6 10 11 जिस दिन 2 6 10 11 में से कुछ भी आ जाए ना, पैसा आएगा मैडम, कहीं से भी आएगा। लिख के ले लो, घर में बैठ जाना कोने में, बंद करके दरवाजा, पैसे आएंगे। नहीं उस दिन 4-5 वास्तु कर लो, बढ़िया बढ़िया पैसे आएंगे। जरूरत नहीं मैडम, अपने आप आएंगे, क्लाइंट भी, वास्तु भी अपने आप आएगा, आप बिजी रहोगे, पैसे देने आएंगे लोग, लो जी टकाटक। और मैंने रियलाइज किया है, मतलब इससे ऊपर कोई एस्ट्रोलॉजी है ही नहीं केपी। मैं इतना फैन हूँ केपी का, सॉरी। राइट, मैं तो सिर्फ वही यूज करती हूँ। मैडम देखो, आप कुछ भी यूज करो, जिसमें आपकी कमांड होगी ना वो आपको रिजल्ट देगा। आप वैदिक करो, बीएनएन करो, केपी करो, चंद्र नाड़ी करो, जिसमें आपकी कमांड है उसी में आपको रिजल्ट मिलेगा। एग्जैक्टली सर, मेरे को वो बढ़िया लगती है, मैं वही यूज करती हूँ और मुझे रिजल्ट्स आते हैं। और जैसा ये गजेंद्र सर ने बताया ना, डिट्टो मैं ये का यही यूज करती हूँ। मैं इनफेक्ट वास्तु भी करने जाती हूँ ना, अपना देख के जाती हूँ, क्लाइंट का भी देखती हूँ, ये चीज चेक करती हूँ। अब एक काम करो, जब एस्ट्रोलॉजी की बात हो रही है तो उसको एस्ट्रोवास्तु से जोड़ दो। एस्ट्रोवास्तु की कुछ रेमेडीज ऐसी बताओ जो बैकफायर नहीं करती और सबके काम आए। सर दशा अंतरदशा का सबसे बड़ा रोल है। आप जो भी सबसे आपके बड़ा जो रोल प्लैनेट्स, होता है अंतरदशा का। हाँ मैं सबसे मतलब बड़ा दशा रोल आता है अंतरदशा। अंतरदशा का। हाँ देखो, इसका हम सीधी सी बात करते हैं। एक प्रॉब्लम जो हमारे साथ 5 साल से हो रही है, हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। भैया पैसा नहीं आ रहा मतलब नहीं आएगा, उसके हम आदी हो गए। पता है रोज शाम को रोना ही है, आदत होगी ना, 5 साल से हो रहा है, अगले 5 साल भी होगा, उससे हम हैबिचुअल हो जाते हैं। और जो 1 साल में होता है ना, वो अपने को हिला देता है। राइट इसलिए सर, जो 1 साल में हो रहा है उसकी रेमेडीज करो ना। अंतर अंतर प्रत्यंतर अगर पिन पॉइंट अंतरदशा को करना है तो। पकड़ो। अंतरदशा तो मैडम 1 महीने की है, जब तक आप उसके हैबिचुअल होंगे वो निकल जाएगी। लेकिन जो 1 साल वाली है ना, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। इसलिए आप कभी भी एस्ट्रो वास्तु की कोई रेमेडीज कर रहे हो तो अंतरदशा की करो। क्योंकि वास्तु वाला ना 2 महीने तक वेट करेगा, उसके बाद तो कहेगा आप चलो दूसरे को आने दो, आप निकलो, दूसरा वास्तु वाला आएगा। कितनी आपने पेशेंस 51,000 लिए ना, 11,000 वाला वेट कर रहे हैं 4, मैं उनको बुला लेता। इसीलिए अंतरदशा को पकड़ो, उसी में आपको रिजल्ट मिलेगा। और या फिर ट्रांजिट भी देखती हूँ मैं। पहले तो ये बताओ कितने लोग एस्ट्रो वास्तु पर काम करते हैं यहाँ पर? थोड़ा बहुत सर, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत करती हूँ मैं। सर आजकल क्या है, यूट्यूब का जमाना आ गया है, जो वास्तु करवाने आते हैं ना, आधी वास्तु तो उन्हें आती है, आधी अधूरी कच्ची पक्की। यूट्यूब में जो जानकारी देता कौन है? बेवकूफ। आप और हम। अब हम जो यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं ये यूट्यूब पर ही तो जाएगा। सर फिल्टर कैसे करे, कौन अच्छा कौन बुरा? मैडम अब ये तो आपको नॉलेज होनी चाहिए ना। क्लाइंट को नहीं है ना। इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मैडम देखो, मैं दिन भर एआई का यूज करता हूँ, लेकिन क्या गलत है क्या सही है वो तो मैं डिसाइड करूंगा ना। राइट। तो मेरे को नॉलेज होगी तभी तो मैं एआई को बोलूंगा यू आर रॉन्ग, आई एम राइट। सर मैं इसका बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। अभी रिसेंट में मेरे पास एक केस आया था। अब अपने को तो क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट में घर के ओनर जो या जिसकी घर में चलती है मेन अर्निंग मेंबर, उसको वहां पर वो रूम देना चाहिए। अब एआई ये नहीं बताएगा कि वो पर्सन जो मेरा क्लाइंट था वो इतना भयंकर जिद था, इतना गुस्सा, इतना एंगर उसके अंदर था। अब पहले ही वो अपनी इतनी चलाता है, वैसे ही नहीं सुनता, ऊपर से उसको साउथ वेस्ट का जोन दे दो तो फिर वो घर में सबकी बैंड ही बज जाएगी। तो उसको मैंने साउथ, अब एआई तो नहीं बताएगा कि उसको साउथ वेस्ट में मत सुलाओ। एक ऐसे ही था, एक और भी था, उसके साउथ में वॉल पे लाइट ब्लू कलर था, तो किसी वास्तु वाले ने उसका हटवा दिया कि नहीं इधर ये लाइट ब्लू कलर अच्छा नहीं है, वाटर एलिमेंट मत लाओ। जैसे उन्होंने वो हटाया, उसका
पीच पिंक कलर लेके आए, रोज घर में झगड़ा करने लगा क्योंकि उसका मंगल कुंडली में बहुत ही खराब फल दे रहा था। वापस वही कलर कराया लाइट ब्लू, फिर धीरे धीरे करके, इमीडिएटली नहीं, धीरे धीरे करके सेटल डाउन हुआ। तो एआई तो आज फिक्स का मैं टू आपका बताएगा। मैं आज के ये एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ। आज हम जी। जहाँ विजिट पर गए थे, हम्म, ठीक है जी, उनका मंगल थोड़ा सा गड़बड़ था। हम्म, अब मंगल गड़बड़ है तो यानी गुस्सा तो बहुत तेज आएगा। हम्म, अब सोचने वाली बात है, उनका काम करने में दिल भी नहीं लग रहा। अब उनका मंगल वैसे ही खराब है, अब हम उसको बैलेंस करें तो करें कैसे भैया? अगर हम कहते हैं कि इनके अंदर हम हम्म, फायर बढ़ा देते हैं, फायर हम्म, ऑलरेडी उनकी गड़बड़ है, हम्म, और बढ़ा दी तो कैसे रिजल्ट मिलेगा? अब यहाँ क्वेश्चन मार्क लग गया कि हम इसकी एनर्जी को बढ़ाए तो बढ़ाए कैसे? अब एनर्जी बढ़ाने के लिए तो बस वही है ना, मंगल। हम सीधा बोलेंगे एनर्जी बढ़ानी है, कहेंगे मंगल कर दो, यानी नहीं, अब जब मंगल बढ़ेगा तो वो दंगल करेगा। और दंगल का केस क्या हुआ, मैं जैसे वहां गया, उनके सामने, अभी मैं नीचे ही था, वो सामने थे, कोई पानी का इशू होगा, वो उसी के ऊपर उन्हीं को झाड़ दिया अच्छी तरह। तो वहीं से पता चल गया भैया मंगल बहुत तेज है। हम्म, अब ऐसे का हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कैसे करें अब हम? अब एक बार तो मैं भी सोचना पड़ेगा भैया इसका क्या करें। अब कुंडली तो देखी नहीं, लेकिन वो वैसे ही पता चल गया भैया मंगल दंगल करने वाला है और अच्छा खासा है। लेकिन काम काम है ये नहीं कि बंदे का, लेकिन दिल नहीं कर रहा काम करने का। अब इसको कैसे करें? अगर हम इसको साउथ ईस्ट में कहेंगे बैठ जा, तो भैया मंगल है तो और ज़्यादा दंगल करेगा, फायर है ना, पित्त खराब हो जाएगा। अब हम वहाँ क्या करें? अब आप बताओ फिर ऐसे में क्या करना चाहिए? देखो सर कौन। फ्रेंडली जो प्लैनेट्स हैं उनका सपोर्ट ले सकते हैं। मैं तो मैडम हमने ऐसे में कुंडली नहीं कुंडली देखी, देखूंगी फिर। बगैर कुंडली गई, बगैर कुंडली गई। अब मानो सामने वाला उस पर डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है, हम क्या सर कुंडली देखते रहेंगे? उसकी जो ऑपोजिट वाली जो दिशा है उसको भी चेक करना चाहिए, कई बार वहां से हिट लगता है। सब चीज़ कर लिया हमने। फिर तो सर आप बताइए ना। हमें सिंपल मैडम, दिमाग की बत्ती तो जलाओ ना। सर जला ली ना, 3 बार तो जलाई मैंने। बहुत सारे लोग हैं कि कैसे करें, क्या करें, क्या करना चाहिए? वाटर जोन देना चाहिए। बताओ जी, ये ओवर आ रहे हैं, आग लगी हुई है और उसमें पानी की छींटे मार दो, खुद तो मरेंगे, हमें और मरवाएंगे। सर आग और पानी किसी भी रूप में आ जाए वो दुश्मन ही रहेंगे, वो कभी हेल्प नहीं करेंगे एक दूसरे की। तो हिट्स देखेंगे क्या उसके ऊपर, कि वो उसके ऊपर किसका हम प्लैनेट जब का। उनके पास डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है तो ये कहाँ से देखेंगे? हम्म, फिर क्या ऐसे केस में हम क्या करेंगे? सॉयल मतलब मिट्टी बढ़ाएंगे वहां पे अगर अब हम उसको बोलेंगे जेब में मिट्टी लेके घूम? नहीं हमें तो उस इंसान की वो बढ़ानी है ना, हमें तो उस इंसान के ऊपर काम करना है, उसकी एनर्जी को बैलेंस कैसे करें, तो सोने की जगह चेंज क्योंकि उसका तो करेंगे। एनर्जी ऑलरेडी। हाँ जी। सोने की जगह चेंज करेंगे। तो ऑलरेडी सही जगह मेरा है, वेस्ट में सो रहा है, इससे अच्छी डायरेक्शन क्या हो? तो साउथ में तो सो नहीं रहा, साउथ ईस्ट में हम कहेंगे वैसे ही सो जा, वैसे ही गुस्सा है, थोड़ा सा और गुस्सा होगा। यही तो सोचने वाली बात है। अब आपको पता है मैं 3 दिन का एक ऑफलाइन कोर्स करने जा रहा हूँ फरीदाबाद में, यही दिमाग की बत्ती जलाने के लिए, इंडस्ट्रियल वास्तु पे। 2 दिन पढ़ाएंगे और तीसरे दिन प्रैक्टिकल पे लेकर जाएंगे। यही दिमाग की बत्ती जलानी है। देखो गजेंद्र जी भी सोच रहे कि क्या बोल। सर कभी बॉम्बे में करिए ना। पांगा जी। मैडम हाँ जी सर, मैम बताओ सर, आप ही आंसर करो। आप एक बार क्वेश्चन रिपीट करो। नीतू जी आप क्वेश्चन रिपीट करो, मैं तो 2 बार कर। हाँ, सर ये बोल रहे हैं कि भाई वो उसका मंगल कुंडली में ठीक नहीं है, वो तो उसकी बोली चाली से ही समझ में आ गया। अब वहां पर उसका काम में मन नहीं लगता, एक तो गुस्से वाला है और ऊपर से काम में मन नहीं लगता। अब ऐसे में क्या करें? कुंडली की डिटेल नहीं है हमारे पास उनकी। तो ये किसने डिसाइड किया कि मंगल खराब है? हाँ ये बीच में उसकी आया ना। बोली चाली से, जिस तरह से वो भड़क रहा था लोगों पे, जिस तरीके से होगे बात कर ना रहा तो था। आपको पता चल जाएगा सर 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 सर। ने बताया। सर देखो, व्हेन यू आर एक्सपीरियंस होल्डर ना, तब आप हर चीज़ को आंखों से ही जज कर लो। आपको ना कुंडली की जरूरत है ना वास्तु के मैप की जरूरत, किसी टूल्स की जरूरत नहीं है आप। चलो, किसी भी व्यक्ति का
अगर मंगल चेक करना है, भाई कोई भी व्यक्ति है XYZ और उसकी कुंडली नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, मंगल क्या होता है? बड़ा भाई, है ना, भाई। सिंपल सिंपल, मैं तुम्हें कोई घर कुछ नहीं, जो मुझे मंगल जो होता है मुझे छोटा भाई, बड़ा थोड़ा भाई बहुत नहीं। आता है, भाई थोड़ा बहुत मंगल जो जो है हम मुझे पता छोटे है। भाई को लेते हैं, बड़े भाई को नहीं लेते हैं, छोटे भाई को लेते और मंगल बड़ा भाई। हैं। चलो सर, आप बड़ा लेते हो, मैं छोटा लेता हूँ, छोड़ो इसको, आगे बढ़ो। भाई चलो है, भाई, चाहे भाई छोटा हो चाहे सब बड़ा हो, एक्स वाई, कोई सा भी भाई हो, भाई, एक्स वाई भाई जेड। हो गया, ठीक है, ठीक XYZ। ओके। उस व्यक्ति का भाई के साथ संबंध, भाई की सपोर्ट और भाई के साथ उसके व्यवहार कैसे, चेक कर लो। अगर कोई औरत है तो उसके लिए मंगल उसका पति है, BNN। BNN में भाई तो है या पति भी, BNN, तो उसके साथ उसके चलो संबंध सर, चेक कर लो। हमने आपके दूसरी हर बात, तरीके को मान लिया, हर अब तरीके से। अब काम में मन नहीं लग रहा, हम ये है ना क्वेश्चन, काम में मन नहीं लग रहा, हाँ, ठीक है। ठीक है। काम में मन नहीं लग रहा, कब से नहीं लग रहा, कितने दिन पहले, ये एक मेरा क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन है भाई। क्या वो शुरू से ऐसा है, बीच में ऐसा हुआ, 6 दिन पहले हुआ, 6 महीने पहले हुआ, या मतलब उसका एक नेचर क्या है, हमें वो नेचर डिकोड करना पड़ेगा। क्या वो शुरू से ऐसा था, उसको थोड़ा सा डीप डाउन करना पड़ेगा। बांगा साहब, मेरी सोच है ऐसी है भैया, अगर हम उसको थोड़ा सा ड्रिल डाउन कर पाए ना, तो थोड़ी सी बेटर चीजें पता लगेंगी। अगर आपकी सारी व्यक्ति, बात मान ली, और सब चीज आपके अकॉर्डिंग है। नहीं सब पूछ रहा हूँ चीज सर आपके मैं, अकॉर्डिंग है, जो आप कहना चाहते, सब चीज आपके अकॉर्डिंग है। फिर आप ठीक क्या है। करो, सब चीज आपके अकॉर्डिंग है, सब चीज, XYZ, जो उस आप कहते व्यक्ति हो सब चीज। उस व्यक्ति का काम में मन नहीं लग रहा, कितने टाइम से नहीं लग रहा। अगर वो कहता है जी तब भाई, 2 महीने मान छह लो, 6 महीने पहले, साल पहले, 2 महीने उसने मान घर में लो, कोई, 6 महीने मान लूं मांगा साहब, 2 महीने। 2 महीने, क्या 2 महीने, 2 महीने पहले से पहले तक ठीक थी चीजें मांगा साहब? हाँ जी। ठीक है। तो 2 महीने में क्या उसने अपने घर के अंदर अपने ऑफिस के अंदर कोई चेंजेस करी है? कुछ नहीं करा। कुछ नहीं करा। तो उसकी कोई ना कोई महादशा अंतर्दशा चेंज हुई है। सर कुंडली नहीं है तो महादशा कहाँ से देखें? अरे सर, कुंडली बनाना कितना मुश्किल काम है सर, मैं बनाता हूँ सर कुंडली। डिटेल ही नहीं है तो फिर कहाँ से बनाएंगे? अरे मैडम, नीतू मैडम, मेरे पास वस्तु लाना कुंडी बंदा, बनती है। नीतू मैडम बंदा हम लाना ऐसे मेरे तो को। हर, सर देखो, अगर आप कह रहे हो ना, ऐसे तो बातों बातों से भी प्लेनेट बता देते हैं, इस हाउस में सेकंड में कुंडली वैसी बन गई, हाथ से भी कुंडली बन जाती, इससे भी घर, बन जाती है। लेकिन अपना सीधा साधा क्वेश्चन है, कुंडली है ही नहीं, किसी भी तरीके से कुंडली नहीं है, हम तो नहीं बना रहे, कुंडली नहीं है तो उसके हम लिए ना नहीं घर बना का रहे कुंडली। तो मैंने सर घर का क्वेश्चन मांगा था, मैंने पूछा कि भाई क्या घर के अंदर कोई चेंजेस किया है उसने? नहीं किए रहे, कुछ भी नहीं कर। कोई चेंजेस नहीं किया। तो उसका ना घर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर, वास्तु का कोई उसका काम ही नहीं है फिर। बात, हमें चाहे वास्तु से चाहे एस्ट्रोलॉजी से, अब उसको ठीक कैसे करें, क्वेश्चन तो हमारा ये है ना, काम कैसे करें, तो, उसका दिल कैसे हो। तो मैं तो उसकी प्रश्न कुंडली बनाऊंगा, या तो मैं उसकी प्रश्न कुंडली बनाऊंगा, या फिर BTR करूंगा उसका, डेट ऑफ बर्थ के लिए, सर या डेट ऑफ फिर बर्थ ही नहीं पता, और बीटीआर कहाँ से करोगे सर आप? डिटेल्स तो होनी उसका, चाहिए ना। उसको पता ही नहीं है कौन से सन में पैदा हुआ, तो कैसे बीटीआर कर देंगे हम? प्रश्न कुंडली तो अरे बन कुछ भी जाएगी। नहीं पता। सुनो सुनो, सर उसके प्रश्न बेटे कुंडली की से तो होगी। मैडम, प्रश्न कुंडली चलो, से तो हम सब चीज कर देंगे। चलो ऐसे बेटे तो की होगी। सर, सर देखो, ये तो वही वाली बात हुई, मैं कह रहा हूँ हमें कुंडली नहीं देखनी, हम किसी तरीके से कुंडली बनाकर चेक करेंगे। सर हमारा यही तो क्वेश्चन है, बगैर कुंडली के कैसे करेंगे? यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ सर। ऐसे तो 4 क्वेश्चन मैं बता दूंगा, फिर आप उसके कह घर, रहे हो प्रश्न कुंडली से, मैं कह रहा हूँ हम पेंडुलम से भी आंसर कर देंगे, हम एलोड से भी कर देंगे, हम अपने तो फिर उसके आप फिर उसके इंट्यूशन घर, से भी कर देंगे। वैसे तो होता है, लेकिन एक सिंपल सा मेथड बताओ कि क्या करें हम। तो देखो, मन होता है चंद्रमा का कारक, ठीक है, सुन लीजिए, मन मन नहीं लग रहा ना, मन है चंद्रमा का कारक, ठीक है। और चंद्रमा की जोन है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर उसकी चेक करेंगे, पहली प्रायोरिटी मेरी होगी नॉर्थ वेस्ट चंद्रमा। उसका मन मन विचलित है, मन नहीं टिक रहा, मन काम नहीं कर रहा, तो उसमें मंगल का काम नहीं होगा। मंगल तो करेज एनकरेज है, एनकरेजमेंट मतलब उसकी मेहनत, वो उसके अंदर जो पावर है काम करने की। मन नहीं कर रहा, मन विचलित है, मन के अंदर 4 चीजें चल रही हैं, तो वो चंद्रमा के कारण होगा। वाटर जोन के अंदर भी देख सकते हो आप, ठीक है।
नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ जोन के अंदर। ये उसका मन नहीं कर रहा तो नेचुरली बात है, मून है तो नॉर्थ वेस्ट है, ये तो एक नॉर्मल हुआ। हाँ, तो नॉर्थ वेस्ट और पहले हम चेक करेंगे तो नॉर्थ वही हुआ वेस्ट ना, उसको। जैसे मैडम ने कहा था अभी पहले, किसी ने कहा था कि हम वाटर जोन को ले आएंगे। वाटर जोन यानी मून, मून यानी लिक्विड गैस, लेकिन ये तो सबको लेकिन ये है पता है। कि जोन चेक करेंगे सर, जोन चेक करेंगे कि सर भाई हम उस कह रहे हैं जोन। हमें कोई जोन नहीं चेक करना, हमें सिर्फ उसकी बॉडी पे करना है। मेरा क्वेश्चन नहीं सुना आप, सीधा उसको वास्तु पे ले गए। हमें वास्तु का सब कर लिया, सब ठीक मिला, हमें कोई गड़बड़ नहीं मिली। हमें सिर्फ उसकी बॉडी में ऐसा क्या चेंजेस करे जिससे उसको पॉजिटिविटी आए। पॉजिटिविटी आए तो फिर आप उसका चंद्रमा के जो क्या बोलते हैं मोती, आप उसको धारण करवा सकते हो, ठीक सर है। हमें कुछ नहीं पहनाना, हमें कोई खर्चे वाली बात नहीं करनी। सर ये तो वही हुआ कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे वैसे, ऐसे तो ये दुनिया भर वो के नहीं यूट्यूब सर, पर पढ़ सारा लो। साइंटिफिक है सर, ये वो तो है सर नहीं। मेरे को पता है, सब चीज साइंटिफिक है। हम्म, चलो आप बताओ सर। कुछ अलग मैं तो नहीं बता रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कुछ व्हाइट अलग हट के व्हाइट सोच रहा हूँ ना। खिलाओ, मैं तो आपके दिमाग व्हाइट की पहनाओ, मैं तो सर आपके दिमाग की बत्ती जलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को व्हाइट अगर खिलाओ, आंसर व्हाइट देना पहनाओ। होता, एक मिनट सर, चंद्रमा के मेरे को अगर सेकंड इसका आंसर यही है। देना होता मैं ये आधा घंटा ही क्यों खराब करता, मैं तो 2 मिनट में दे देता, मैंने ये करा और ये ऐसे हुआ। हम्म। सर अगर हम यहाँ आए हैं तो किसी ना किसी के दिमाग की बत्ती तो जले, जो हमारा हाईलाइट है हमारे ग्रुप का, दिमाग की बत्ती जलाओ, सर कभी कभी क्या तभी तो होता कुछ है, नया सोचोगे। सर कभी कभी सर क्या होता है, राहु भी दिमाग को भ्रमित कर देता है। तो कई राहु बार एंड इंसान कंफ्यूज, चंद्रमा के क्यों मन नहीं लग रहा, कोई तो वजह होगी ना कि सर अच्छा खासा काम कर रहा है इंसान, अचानक उसका मन लगना बंद हो गया उस चीज मतलब में। लेजीनेस आ गई है, सुस्तीपन। सुस्तीपन तो फिर लेजीनेस है। शनि की वजह से, सैटर्न का रोल है सर लेजीनेस के अंदर। नहीं ऐसी बात नहीं, शनि वाले बहुत मेहनत जी तोड़ के काम भी करते हैं, अगर अच्छा हो तो। अच्छा होगा तो नहीं सर करेगा शनि वाला। शनि वाले मैम जो है आलसी अगर बन किसी जाते काम हैं के पीछे शनिवार। पड़ जाए ना, जिस आलसी होंगे लेकिन जिस काम के पीछे पड़ जाएंगे ना, करके ही नहा धो के। छोड़ेंगे। फिर आप देखते रह जाओगे ये क्या हो गया, हम्म। नहाए धोएंगे भी नहीं, राइट। पीछे पड़ जाएंगे, इसको खत्म करना है चाहे कुछ हो जाए, गर्मी में पसीने से लथपथ हो जाए। शनि हम्म। महाराज जी मेहनत ही करवाते हैं, शुरू में हालत राइट। जरूर देते हैं लेकिन मेहनत सबसे ज्यादा वही करवाते हैं। हम्म। शनि, अगर जिसका शनि पॉजिटिव है ना जी, सुन लो सर, सर देखो, अब सर अब मैं जिसका इसका थोड़ा शनि। सा मैं बताऊं। हाँ वो हम्म। बताइए सर, हाँ सर, बताइए। पहले सर आप बोलो। शनि जिसका पॉजिटिव है तो शनि शनि जिसका पॉजिटिव है वो मेहनत करेगा, ठीक है, उसको फल डिले मिलेंगे पर मिलेंगे जरूर। जिसका शनि नेगेटिव है तो चाहे वो कुछ भी मेहनत कर ले, कुछ भी कर ले, कुछ नहीं मिलना उसको। अब सर डिनाए है, यहाँ आप गलत डिनायल नहीं है, ये हो, ये वाली, आप गलत हो ये सर, वाली ये थ्योरी आप ना। गलत हो सर, यहाँ आपकी थ्योरी चलो, गलत। अच्छा ठीक है सर, अगर मेरी थ्योरी गलत है, एक मिनट, एक बात कहता हूँ, शनि की क्योंकि 7.5 है भगवान ना। जी भी कहते हैं, एक मिनट सर, एक मिनट मेरी बात तो सुनो सर। भगवान जी भी कहते हैं तू कर्म कर, फल मैं दूंगा, चाहे शनि खराब है चाहे अच्छा है, इसका मतलब फिर तो हम काम करेंगे ही नहीं अगर शनि हमारा नेगेटिव है तो। भगवान जी ने कहा ना तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, उसके लिए मैं बैठा हूँ। तो कर्म तो अपने को करना है। अरे सर, सर एक्चुअली वो कर्म तो, इतनी रखड़ा कर्म रखड़ा के करके देता है तुमने ना आप कि कहो मन कि नहीं रिजल्ट नहीं करता। मिलेगा, वो गलत है, मिलेगा उसको भी, बांगा साहब, उससे थोड़ा सा लेट मिलेगा लेकिन मिलेगा। बांगा साहब, आप अपनी जगह अपने एक्सपीरियंस के साथ आप बिल्कुल ठीक हो, पर मेरे एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको कुछ एक तथ्य बता सकता हूँ कि भाई बंदा मेहनत भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, एंड ऑफ द डे उसको कुछ नहीं मिला। सर एंड ऑफ द डे नहीं, उसको मिलेगा, लेट मिलेगा। आप कहते हो ना शनि महाराज जी लेट दे रहे हैं, उसको लेट से भी थोड़ा सा लेट देंगे, लेकिन देंगे सही। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं मिलेगा, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कर्म करे और उसको फल ना मिले। ये तो कृष्ण भगवान ने खुद कहा है, तू बेटा कर्म कर, फल की चिंता मत कर, उसके लिए मैं बैठा हूँ। शनि जितने पर मर्जी आप, उसमें खराब हो, रिजल्ट देंगे, थोड़ा सा लेट देंगे, लेट से भी लेट देंगे। हो सकता है जब उसकी जरूरत ना हो तब उसको रिजल्ट दें, लेकिन देंगे सही, फिनाइल नहीं होगा। ये बात सर लिख लो, चाहे आपकी सर कुंडली कुछ आपने भी जो कहती हो। केस बताया उसका तो आगे बढ़ाइए बात को। मैडम उसमें आप ही के क्वेश्चन का आंसर आप ही के पास, मैंने आप ही की बात को अप्लाई करा। आपने ही भेजा था ना कलर का, आगे वाला हेल्प है, पीछे वाला रुकावट है। हम्म। मंगल के आगे कौन होता है वास्तु में? मंगल के वास्तु अर्थ एलिमेंट आता है ना सर। यानी कि पीला कलर। मैंने क्या करा, उनकी जेब में बोला इनका पीला कपड़ा दे दो और उसकी एनर्जी चेक कर।
मंगल के उसमें एकदम अनहंस हो। तो इसलिए उनको एक सिंपल सी कहा कि आप कुछ नहीं, सिर्फ पीला कपड़ा अपने पास रखो और देखो आपके काम में फर्क पड़ता है नहीं पड़ता। आप कह रहे हो 100, मैं कह रहा हूँ 10% फर्क पड़ता। सिर्फ एक येलो रुमाल, अगर उसके अंदर येलो गांठ भी रख लेंगे ना वो हल्दी की, सोने पे सुहागा हो जाएगा और 1 रुपया खर्च नहीं होगा। सर मैं एनर्जी उसकी उससे कई गुना ज्यादा बढ़ेगी। ये कोई भी आजमा के देखे। नहीं सर, आगे वाली ब्लॉक करती है, पीछे वाली सपोर्ट करती है फायर को। एयर पीछे एयर बढ़ाएगी और मट्टी जो है फायर को ब्लॉक करेगी, बुझाएगी। चलो आपकी बात को कुछ भी है, लेकिन जो हमने जो उनको रेमेडीज दी है वो एज पर जुपिटर दी है। जुपिटर यानी हमारा पीला कलर, वो आपको ब्लेसिंग देंगे ही देंगे। इसको फिर मैंने पेंडुलम से भी चेक करा, एल रोड से भी चेक करा और स्कैनर से भी करा, सब में हाँ ही आया। अब रिजल्ट तो देखो 2-4 दिन बाद पता चलेगा। हम आज नहीं कह सकते कि हाँ भाई अभी मिल जाए। मंगल क्या होता है, बंदा जोश में होश खो बैठता है, और होश कहाँ से आएगा, जब गुरुजी ब्लेसिंग देंगे। मैंने तो ये दिमाग में रखते हुए ये रेमेडी सोची और मेरे को तीनों ने हाँ में आंसर किया। तो मैंने आंख बंद करके बोल दिया भैया अब इनके पास पीला रुमाल तो रखना ही रखना है इनको। सर हल्दी वो उनको बताना भूल गया, कल बता दूंगा पॉसिबिलिटी, कि हल्दी भी रख लेंगे तो 100% काम करेगी। सर सर उसकी जी क्या पॉसिबिलिटी होगी कि उनका फायर जो है मंग रॉन्ग सेंस में बढ़ा हुआ है। फायर एलिमेंट मतलब जो मंगल है वो गलत दे रहा है ना, तो ये थोड़ा सा जो अर्थ एलिमेंट है थोड़ा सा उनको कंट्रोल करेगा। भैया शांत रहे थोड़ा। तो सीधी सी बात है, वो अब काम नहीं हम्म कर रहे ना, जैसे उनके ना आलस आ रही है, ये उसको हम्म ब्लेसिंग देगा कि थोड़ा तो काम कर ले, फैमिली है। हम्म। बस हमने उसको थोड़ा सा दिमाग पुश ठीक ही किया। करेगा। बाकी जो मंगल है वो साहब, मेहनत तो अपने आप करेगा ही ना। पंगा साहब, ये कैसे पता लगा कि मंगल खराब है उसका? सर बस ये अब एक बार। सर मैंने तो सिंपल सी बात बोली, मैं जैसे उनके यहाँ बोला था वो कोई बाहर स्वीपर से टाइप से उनसे लड़ना शुरू हो गए। मैंने बस अच्छा, वहीं से जज करा और कुछ नहीं। फिर उसके बाद उनके घर में जाकर भी और भी को बहुत सारी चीजें देखी थी जो यहाँ रिकॉर्डिंग में जा रहा है, मैं बता नहीं सकता। ओके। तो मैं बाकी मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन घूम रहा था कि भाई सिर्फ भाई ये एक लाइन पता लग जाती ना हमें कि भाई इस बंदे का मंगल खराब है। वो एक बस एक वो था डायग्नोज का जब मेरा। आप बात करोगे सब चीज करोगे, बहुत सारी चीजें आपके सामने हैं। ओके। आपका बोलचाल का तरीका ही आपको बता देगा आपका मंगल कैसे। तो उससे बड़ी बात, मंगल यानी दंगल, सीधी सी बात, खत्म। मेरा तो एक ही वर्ड है, जहाँ मंगल है तो वहाँ दंगल होगा ही होगा। अगर 7th हाउस में है तो बीवी से होगा, 4th हाउस में है तो मम्मी से होगा, और अगर 2nd में है तो परिवार में दंगल होगा ही। और ये अपनी कुंडली में लगा कर दे। सर मेरा 4th हाउस में मेरी तो मम्मी से बहुत बनती थी। मैडम 4th हाउस आपका घर है, आपके घर में शांति है? चलिए ये बताओ, मम्मी को छोड़ो बिल्कुल अभी नहीं। आप पाप नहीं, हैं। नहीं है मैडम फिर शांति आपका बिल्कुल। केपी में जो है ना, अगर देखो किसी को वो रिजल्ट नहीं मिल रहा तो फिर केपी में जाके देखो, वो प्लेनेट पीछे वाले हाउस में चला गया होगा या आगे चला गया होगा, वो उस हाउस में होगा ही नहीं, इसलिए रिजल्ट नहीं मिलते। केपी इसलिए देखी जाती है। किसी को अगर को बोलते ना मेरे अमावस वाला लगन में है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल रही, केपी में जाके देखो वो 12वें में चला गया होगा, एक अमावस हाउस वाला पीछे उपाय चला किया? गया। अमावस वाला उपाय किया आपने? सर मेरे को कह रहे हैं आप? हाँ, आप ही को कह रहा हूँ। मेरा तो आप पूर्णिमा का जन्म है मेरा तो। अरे अमावस का उपाय किया आपने? लास्ट टाइम पूछा था, 2 गोले वाला, पितरों वाला। हाँ 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 किया। वो पेड़ के उधर रख के आना था ना, आपने बताया, वो किया सर। ओके। पर सर ये तो हमारा एंटरटेनमेंट है, लड़ाई झगड़ा हस्बैंड से, वो तो उसके बिना खाना हजम नहीं होता। मैडम अब जो चीजें हमारे हाथ में नहीं होती ना, तो हम फिर ऐसे ही देख कर दिल को खुश कर ले नहीं कि सर, आप भी खुश मैं शांति भी वाला खुश। घर अच्छा नहीं लगता है, आदत पड़ गई है। मैडम फिर आपको नहीं अच्छा लगता, पड़ोसियों को अच्छा लगता होगा। उनको एंटरटेनमेंट मिलता है उनका ना। एंटरटेन हुआ, आपका थोड़ा हुआ। आप लड़ रहे हो, वो पड़ोसी देख रहे हैं, उनका एंटरटेनमेंट हुआ, आपका कैसे हुआ? सर वैसी लड़ाई नहीं होती, बचकानी। कोई बात नहीं मैडम, दंगल तो दंगल ही होता सर अभी मैं 66 की, हस्बैंड 68 के, इस उम्र में अभी वो जोश से थोड़ा ना लड़ सकते हैं। है। मैडम तो क्या आप कहना चाहते हो गजेंद्र जी लड़ेंगे? उनकी एज, कोई बात नहीं। अब कोई और किसी नॉलेज पर, कोई टॉपिक पर नॉलेज शेयर करना चाहेगा जिससे सबकी नॉलेज बढ़े?
हम कहाँ से डिस्कशन कर रहे थे और कहाँ से चलेगी ये पता ही नहीं चला। हम जा रहे सर थे मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ, अगर बड़ी काम की है। मैं आप इससे लोगों पहले को आप लोगों को एक रेमेडी देता हूँ। हम्म पहले मैडम को देने दो, मैडम दे रही है कोई बात, फिर उसके बाद आप। हाँ जी नहीं, मैडम जी, उनको बताने दीजिए, मैं तो बाद में बता दूंगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप बता दो गजेंद्र। अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर या जगह के ऊपर जियोपैथिक स्ट्रेस है, या फिर किसी को लगता है उसके साथ कोई नेगेटिविटी आ गई है या नेगेटिव एनर्जीज है, वो रात को नींद टूटती है उसके अचानक, है ना, रात को वो घबरा के उठ जाता है ना, ऐसे वाले केसेस आपको देखने को मिलेंगे जिससे कि आपको लगता है कि नेगेटिव एनर्जीज हैं। तो गाय के गोबर की स्लेट आती है मार्केट में, गाय के गोबर की स्लेट आती है पतली, तो वो उसके बेड के नीचे रख दीजिएगा, ठीक है, या तो गद्दे के बीच में रख दो तो बेस्ट है, गद्दे और बेड के बीच में, ठीक है। 4 स्लेट 2 स्लेट जितने भी 6x3 के एरिया में आए वो स्लेट रखो, और फिर आपको तुरंत इमीडिएटली इम्पैक्ट मिलेगा। ये अमेजोन पे मिल जाती है। ये मिलती है। उपले तो पता है, उपले तो पता है, स्लेट नहीं कभी सुना। आप एक काम करो, उपले लेके आओ, गाय का गोबर लेके आओ, ठीक है, उसको 2 इंच के उसमें फर्मे में उसको फैला लो, उसको सुखा लो, तो फिर खुद भी कर सकते ओके ओके, हो। ये ठीक है। रामबाण इलाज है। मैंने किसी को है ना ऐसे झटके लगते थे रात को, सोने मतलब सोने में दिक्कत आती थी, उनके घर वालों को लगता था शायद इसके ऊपर ऊपरी पराई कुछ फलाना ढिमका है, ठीक है। तो मैंने वो ऐसा वाला उपाय उसके साथ किया, किसी ने बताया था मुझे भी, है ना, मेरे सेल्फ जनरेटेड नहीं है, किसी ने मुझे बताया था, तो वो मैंने वो स्लेट बनाई उसकी 2 इंच की, और वो स्लेट उसके उसके गद्दे के और बेड के बीच में रख दी, ठीक है। मैंने कहा इस पे सुलाओ, 2-3 दिन के बाद बताना मुझे। तो 2-3 दिन से वो ठीक है, उसकी कहानी ठीक थी। अब वो उसको 15-20 दिन हो गया, शी इज ओके, नो प्रॉब्लम। ऐसे ही सेम पानी का ग्लास खुला बेड के सिरहाने रखे जहां वो सिरहाना करके सोते हैं, और नेक्स्ट डे वो पानी या वॉश बेसिन में प्लांट में डाल दो, जो भी है। तो मतलब उस पानी को पीना नहीं है और खुला रखना है, तो इससे भी नेगेटिव एनर्जी आपकी वो एब्जॉर्ब करता है पानी। इनफैक्ट जो मैं अभी बताने वाली थी वो नॉर्थ ईस्ट की थी, कि नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट में भी ऐसे आप बाल्टी में जितना भी 2-4 लीटर पानी खुला वो रखिए। इसके अंदर आपको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। जो ये नेगेटिव वाली एनर्जीज है ना, 2 तरह की इम्पैक्ट करती हैं। एक चंद्रमा जिसका वीक है, उसका मन घबराता है, उसको तो अंधेरे में भी कुछ एहसास होते हैं, या उसको चलते चलते अंधेरे में भी ऐसा लगता है कोई मेरे पीछे चल रहा है, जिसका चंद्रमा ज्यादा वीक है। जिसका राहु अग्रसर है, अग्रसर मतलब एग्रेसिव है, या महादशांतर है, तो उसका उसका पांव चौराहे के ऊपर से भी चला जाएगा ना, तो भी उसके साथ नेगेटिव एनर्जी लगी जाती है, जाती है उसके साथ, ठीक है। तो जो राहु वाले केस में है ना, आपका पानी काम नहीं करेगा, ओके। ठीक है। मैंने अभी तक जिनको दिया उनको फल मिला है, पर मैंने ये चीज नहीं चेक करी थी। मैडम मैं आपको ना एडवांस चीज बता रहा हूँ। आप जो बता रहे हो वो यूट्यूब की रेमेडी है वो। सर मैं यूज करती हूँ, मुझे तो किसी ने बताई थी। वो यूट्यूब की रेमेडी है, 70 बंदों ने बता रखे हैं वहां पे, पर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान रखना, वो आपकी एक ये सर, एक मिनट सर, कल आपकी ये रेमेडीज ही यूट्यूब वाली रेमेडीज हो जाए। अभी तक तो नहीं है, अभी तक नहीं है, कल तो हो नहीं, जाएगी, अब हो गई ना, अब वायरल हो जाएगी। चलो कोई बात कल नहीं, तो हो जाएगी ना सर। ये यूट्यूब पे चला जाएगा ना, तो वायरल हो पर जाएगी। यूट्यूब पे चला जाएगा। पहला बंदा मैं गजेंद्र भार्गव ही होगा बोलने वाला, उसके बाद तो 100 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पर सर पहले आप बोलो फिर हम बताएंगे, आप बोलो। हाँ जी। ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडीज, मैं जो रेमेडी बोलता हूँ ना, वो ट्राइड एंड टेस्टेड होती है। पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, ठीक है। वो ऐसे नहीं होती, जनहित में जारी नहीं है। बताइए। हाँ सर, अभी मैं बताऊं, मैं अभी इस पे, अच्छा मुझे लगा हो गया, सॉरी सॉरी सर, सॉरी। बताओ जो बता रहे थे, बताएंगे तभी तो कल यूट्यूब पर जाएगी। बता दी ना उन्होंने, गोबर के उपले वाली। कौन सी बता रहे थे आप? बता दी वही वाली, आप बतानी है अभी आपने गजेंद्र मैम जी? राहु वाली बतानी है ना अभी। ओके बताओ सर। ओके ओके। तो मैंने तो
गोबर की स्लेट वाली बताई है ना सर, राहु के लिए। अभी आप किसी कोई और भी तो बता रहे थे ना कि एक और बताता हूँ मैं, या वही नहीं वाली यही उसी बता, के बारे में कह रहे हाँ थे, यही बतानी थी। हाँ ये मैंने आपको ये बताया कि भाई किसी को आपको नेगेटिव वो लगे तो उसके लिए ये वाली एनर्जीज हैं, और सुपर मतलब टेस्टेड रेमेडी, रिजल्ट ओरिएंटेड। अगर किसी का मून 8वें में है या राहु 8वें में, तो उनके साथ ऐसी घटनाएं होती रहती, ये पक्की बात। अगर किसी का मून 8वें में है, ठीक है जी, उसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडीज होती है, मून क्या है, पानी, मून क्या है, सफेद, और 8वां घर क्या है, शमशान घाट। तो व्हाइट बोतल में शमशान घाट से पानी लाकर उसके पास रखो, आप देखोगे आपको वो रिजल्ट मिलेंगे जो आपने सोचे भी नहीं। कई लोगों पे ट्राई करो, और जब आपको लगता है ना कि रिजल्ट कम हो गया, पानी फेंक दो, फिर भर के ले। शमशान घाट में जो टूटियां लगी होती है, भर के लाओ और व्हाइट बोतल में रख दो। जिनका भी मून 8th हाउस, ये ऐसा काम करेगी कि आप सोच भी नहीं पाओ। कई लोगों पे ट्राई कर, सब में पॉजिटिव है, किसी में भी नेगेटिव नहीं। ये सर भी अभी मैं यूट्यूब बोलूं? वाली हो गई, पहले मैं कई बार बता चुका हूँ, तो ये रेमेडी भी यूट्यूब वाली ही हो गई। हाँ जी मैडम। सर अभी मैं इससे पहले जो वेबिनार में थी, वो नरेंद्र सहस्त्रबुद्धे हैं, पुणे के हैं, काफी रिनोन्ड है वास्तु में, काफी पहले के हैं। तो उनका आज वेबिनार था, वो मैंने अटेंड किया। तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की रेमेडी बताई, उन्होंने बताई है, मेरी नहीं है ये बिल्कुल भी। और नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की नॉर्मली बोलते कोई रेमेडी नहीं होती है, पर वो बोले ये चीज करो, आपको इम्पैक्ट तो जरूर मिलेगा, कम ज्यादा वो मैं गारंटी नहीं देता हूँ। उन्होंने बोला कि नॉर्थ ईस्ट में जब टॉयलेट होता है तो आपको वहां पे क्या है, उसके बोले 180 डिग्रीज ऑपोजिट में कौन सा आता है, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में होता है अर्थ एलिमेंट। तो बोले हमें वो कम करना है वहां पर, अर्थ पृथ्वी तत्व को कम करना है। तो बोले वहां पर क्या है, आप ग्लास लगवाओ, फ्रॉस्टेड वाले जो ग्लास होते हैं आजकल वॉशरूम में सर, वो ग्लास के पैनल्स नहीं होते, स्लाइडिंग दरवाजे वगैरह। तो बोले वो फ्रॉस्टेड वाले ग्लास लगवाओ, क्योंकि जिसमें से कुछ दिख ना सके। और उसके अलावा उन्होंने क्या बताया कि जो फ्लोरिंग है, बोले हमें वहां पर जल तत्व को बढ़ाना है, तो व्हाइट कलर की फ्लोरिंग, और जो शाइनी करती हो बहुत। तो बोले ये क्या, सूर्य का भी सपोर्ट मिलेगा इसमें। तो उन्होंने वो बताया कि व्हाइट कलर की मार्बल की फ्लोरिंग करो बाथरूम में। बोले जैसे मंदिर भी है मार्बल के बनाते हैं पॉजिटिव ऊर्जा के लिए, वॉशरूम में भी बोले व्हाइट कलर के मार्बल, अगर नहीं तो कोई भी व्हाइट स्पार्कलिंग टाइल लगवाओ वहां पे, तो वो करो। और विंडो पे उन्होंने बहुत बड़ा बोले कि व्हाइट, ये एक सेकंड है सर। सर आप और आपवत सुधर ही आते हैं क्या, उसी जगह पे आता है क्या आप और आपवत? नहीं तो वो दूसरी रेमेडी होगी शायद, मुझे देवताओं का इतना ज्ञान नहीं है। आप आवाज इकट्ठे आते नहीं नहीं, उसी डायरेक्शन में आते हैं क्या, नॉर्थ मैं ये पूछ रही हूँ। नॉर्थ ईस्ट में आपा और आपावास आते। हाँ तो सर उन्होंने वो बताया कि उन्होंने बताया कि 500 ग्राम्स कल्चर मोती, क्या होता है शायद, मुझे लगता है ये जो आजकल आते हैं उस टाइप का होता होगा। तो वो कल्चर मोती, उधर कोई विंडो हो अगर टॉयलेट में, तो वहां विंडो पे कल्चर मोती रखो, ये ये जब उन्होंने नॉर्थ ईस्ट बताया। की टॉयलेट के अंदर करना है। हाँ, और नहीं तो बोले जमीन के अंदर करो, उन्होंने बोला जमीन के अंदर। सर मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन सर वो उनकी छोटे छोटे कोर्सेज की 1.5 लाख की फीस होती है। मैं ये नहीं कह रही कि फीस ज्यादा तो मतलब वो होशियारी होंगे, बट वो बहुत पुराने, मेरी वास्तु की जर्नी उन्हीं से स्टार्ट हुई थी, बहुत पुराने, बहुत ज्यादा नॉलेज है। उन्होंने क्या क्या बताया सर, 500 ग्राम्स मोती, हल्दी की गांठ, सुपारी, चावल, फिटकरी और कपूर, ये सब चीज जमीन में दबा दो, टॉयलेट के अंदर बताया सर उन्होंने ये सारी चीजें। और ओनेक्स, व्हाइट ओनेक्स भी लगाने को बोला उसके ऊपर, बोले पहले ये बिछा दो जमीन में, उसके ऊपर व्हाइट ओनेक्स बिछा दो, उसके ऊपर जो फ्लोरिंग की है व्हाइट कलर की स्पार्कलिंग व्हाइट या फिर मार्बल की ये टाइल कर लो, और जो अंदर है वो ग्लास फ्रॉस्टेड वाले ग्लास यूज करो। तो उन्होंने ये चीजें बताई, और बोले 100% काम करती है, मतलब रेमेडी 100% काम करती है। अब तुम पे कितनी असर करेगी वो हर इंसान का पर्सनल चार्ट होता है। बताइए, अब देखिए सर, मैं तो यहाँ शेयर कर रही हूँ, मुझे नहीं पता है, मैं तो अब भी वहां से अटेंड करके आई हूँ, और आप सर इतना ज्ञान हमको देते हैं, तो हमको भी जो थोड़ा बहुत पता है, चाहे कहीं से मालूम पड़ा हो, तो ट्राई करने में क्या हर्ज है। रूपा जी है कोई, रूपा जी कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं
उसमें ग्रुप में साउथ के लिए कुछ पूछ रहे हैं, वो प्लीज अनम्यूट करके पूछिए, समझाएंगे क्या क्या कुछ प्रॉब्लम है। बांगा साहब कोई है? रूपा जी? सर है तो सही, कैमरा ऑफ है तो मैं कहाँ से उनको रूपा शर्मा, हाँ, किसी ने ऑफ कोई कर क्वेश्चन देंगे। लिखा उनका है जोन कैसे ठीक करें। अब वो गजेंद्र जी प्रॉब्लम, प्लीज बताओ साउथ जोन कैसे ठीक करें गुस्से के हाँ लिए। वही तो पूछा था, प्रॉब्लम क्या है वो, कभी मतलब कैसे पता गुस्से लगा गुस्से साउथ के लिए, उन्होंने बोला साउथ गुस्से के लिए। गुस्से के लिए तो रूपा 100 जी अब चीजें हैं क्लास में मैडम। ही नहीं है, क्लास में ही नहीं है, उन्होंने क्लास लेफ्ट कर दी। ऐसे चले गए होंगे, ओके नहीं ओके। नहीं वो नहीं। सर एक वो मेरा गुस्से, क्वेश्चन था। आज मेरा एक फ्रेंड आया था और मैं उसके घर जाऊंगा, देखूंगा जाकर के। उसको पिछले कई सालों से पेट में प्रॉब्लम है और गॉल ब्रह्म ब्लैडर का भी ऑपरेशन हुआ है। ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान ब्रह्मस्थान हाँ, ब्रह्मस्थान का तो मैंने पूछा उससे। फिर उसको पता चला कि पिछले अभी इसी कुछ ही महीने पता चला उसको इन्फेक्शन हुआ पेट में। इसकी वजह से उसको पेट की प्रॉब्लम रहती थी, बड़ा दर्द होता था। तो मैंने कहा तेरे घर आऊंगा, ब्रह्मस्थान का ही गड़बड़ लग रहा है। फिर मैंने उससे ऐसे ही पूछ लिया कि तेरी किचन कहाँ पर है, मतलब समथिंग अराउंड वहां पे, क्योंकि पेट में दर्द बड़ा तेज होता था। और अभी दिवाली के बाद मिला था तो पता चला उसका इन्फेक्शन पता चल गया, मेडिसिन चलेगी। अभी वो आया था, पता चला पिछले एक हफ्ते से वो हॉस्पिटल में एडमिट था, क्योंकि कुछ ब्लड का कुछ ऐसा था कि वहाँ फ्लूइड जमा हो रहा था। तो आर्टरी प्लेस करेगी, उसे फ्लूइड निकाला गया और दुबला गया वो। तो मैंने उससे ऐसे ही पूछा किचन कहाँ है तेरी। अब डायरेक्शन तो नहीं पूछ सकता था क्योंकि सिर्फ आइडिया ही नहीं। बोला सीढ़ी के नीचे, स्टेयर्स के नीचे बना रखी। आई वॉज बिट, मतलब मुझे समझ नहीं आया मैं कैसे रेड करूँ। मैंने कहा ठीक है मैं तेरे घर आता हूँ। लेकिन मैं सोच रहा था किचन के नीचे, वो सॉरी, स्टेयर्स के नीचे किचन आता है, तो ये मेरे लिए बड़ा अलग केस है ये। आप क्योंकि आप एलनोट डायरेक्शन, चेक करते हो क्या? हाँ, सबसे पहले डायरेक्शन एलनोट से चेक कीजिए, बैड स्पीड तो नहीं है। अब जाके देखूंगा, क्योंकि वो बता रहा था बड़ी नेगेटिविटी भी रहती है घर में, सारे मैं भाइयों में भी। मैं ग्रेस माइस्टिक्स के ऊपर नेक्स्ट मैंने जनवरी से क्लास लूंगा। हम्म। उन्होंने एक ब्रह्मास्त्र ऑयल बनाया है, वो ऑनलाइन नहीं बेचते हैं, वो खाली स्टूडेंट्स लेते हैं उनसे, वही करते हैं। किसी पर बैड स्पिरिट हो, उसकी फोटो पर भी रखेंगे तो निकल जाएगा बाहर। जैसे मेरे संग एक केस हो गया, मैंने किसी का वास्तु देखा था, और जो हम्म। एनर्जी मेरे साथ हो गई। मैं 2 रात सोया नहीं था, मैंने पहले ही बताया था। मैंने क्या किया कि वो 4,000 रुपया का आया ऑयल, वो किसी को दरकार था, मैंने दे दिया। मैंने वापस मंगाया नहीं। उसमें क्या होता है, खुद की फोटो को अंदर डाल के ऑयल के अंदर उसको पैक करके रख देते हैं, तो कोई भी आपको अटैक नहीं कर सकता है। नॉर्मली ये छोटी छोटी सी बॉटल्स आती है इतनी सी ऑयल की, वो एसेंशियल। जो छोटी छोटी बोतल आती है ना एसेंशियल ऑयल्स की, हाँ उनका भी हाँ। बहुत अच्छा है उनका। और प्लस एक बड़ी बोतल आती है 15 ml की, अच्छा। वो ब्रह्मस्त्र ऑयल बोल के देते हैं। तो मैं देखा क्या असर करता होगा। और मैं, मेरे पॉकेट में वो 6 in 1 रहता है, 2-3 चीज रहती है। मैंने किसी का वास्तु देख लिया, और वो गलती क्या कर दी, वहां पर बिस्कुट चाय ले ली। इसमें मैं चाय पीता नहीं, गुड का पैकेज मैंने छोड़ दिया। तो मेरे को ऐसा 2 रात सर तक मैं सोया नहीं। मैं तो फ्राइडे को भी गया था, आज भी गया हूँ, और दोनों दिन नाश्ता भी दबा के करा, खाना भी खाया। अगर रुकता तो शायद डिनर भी करके आता, आइसक्रीम भी खा के आया हूँ आज। डिनर रह जाता होगा सर आपका, रात में वास्तु करते नहीं। सर 6 बजे के बाद तो फिर खाली बैठते हैं, खाना पीना चलता रहता है, कुंडली देखते रहते हैं, अगर रुकना पड़ गया। खाली बैठ के क्या करेंगे, या तो होटल में जाके सो जाओ। सर इसका बताइए, किचन जो स्टेयर्स के नीचे आ रहा है, स्टेयर्स की अलग करते थे, किचन अलग अलग जोन में जाता था। अब मैं जाऊंगा डायरेक्शन तो तो देखो अमित भाई, डायरेक्शन तो देखो पहले, वो हाँ वो किचन जाऊंगा मैं देखूंगा जाके स्टेयर्स, डायरेक्ट। किचन है तो किस सर मेरी डायरेक्शन? मेरी किचन बात तो, किचन स्टेयर्स स्टेयर्स के के नीचे तो नीचे हो किचन ना, होती नहीं। तो गैस का क्रंच आ सकता है, है लेकिन पेट ओके। में दर्द और नहीं आ सकता है। नहीं, कैश का अगर क्रंच भी है हाँ, क्रंच। गैस क्रंच आ सकता है किचन अगर स्टेयर्स के नीचे है तो, लेकिन ये सर प्रॉब्लम नहीं एक आती। बात बोलूं, जो ये जो बोलते हैं ना कैश का क्रंच, 100 में से 110 लोग बोलेंगे कैश की छोटी। हम्म। आप 100 बोलो, मैं कह रहा हूँ 110 बोलेंगे। अब अभी बोल देखो रहा था। गजेंद्र, एक मिनट, थोड़ी देर पहले गजेंद्र जी ने कहा था मैं दिन भर कुंडली देखता हूँ। अभी इनसे पूछो तो ये भी कहेंगे कैश की प्रॉब्लम। तभी तो इतनी कुंडली देखता हूँ, कैश ज्यादा होता तो कुंडली देखता ही नहीं मैं। नहीं नहीं, मेरे पास कोई कमी नहीं है मांगा जी, पैसे बहुत है मेरे पास। मजबूरी में बोल रहे हो भगवान क्योंकि करे मैंने फोन आपकी किया ना बोली पहले, फले। इसलिए बोल रहे हो।
नीतू जी रियली बोल रहा हूँ मैं ना। मैं ना एडवर्टाइजमेंट करता ना कुछ करता। हाँ एक आधा अपना वो डाल देता हूँ अपने उसके ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर अपना वो डाल देता हूँ भाई। हाँ एक नया पोस्टर डाल देता हूँ भाई। हाँ ये फैसिलिटीज हम देते हैं, सर्विसेज ये देते हैं। बाकी भगवान की मेहर है कि कोई नेपाल से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई इटली से, कहीं कहीं से कहाँ से भी कस्टमर आ रहे हैं मुझे नहीं पता। आई डोंट नो। आपका राहु पावरफुल है फिर। राहु नहीं मैडम, मेरे बुध की अंतर्दशा चल रही है और बुध 2, 6, 10, 11 दे रहा है। एक वो तो मिनट, आपको अब पैसा आ अब रहा अब है, देखो मैडम, एक मिनट इंटरनेशनल मैडम। राहु देता है। अब देखो यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, हम्म। मेरे को देखकर आप क्या बोलो, फिर मैं आपको गरीबों के बताता हूँ। अमिताभ बच्चन, सॉरी मैडम सर, ऐसे तो मत बोलो। सॉरी। अब देखो, एक मिनट, हम जो है, मैं कभी अपनी कुंडली देखता ही नहीं, मेरे को ये नहीं पता मेरी दशा महादशा कौन सी चल रही है। सर आपने अपने पंच तत्व को साध रखा है। भगवान की दुआ से ना तो काम की कमी है, और नाम तो अपने आप आज की डेट में हो ही रहा है, तभी तो आप यहाँ बैठे हो। नाम नहीं होता तो आप जानते हैं कि ये कौन है, बेकार फालतू के बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, क्या करना है इनकी क्लास में जाकर। बेकार के तो बिल्कुल भी नहीं, गरीबों के किस लिए बोल रही हूँ, क्योंकि सर आपकी रेमेडीज इतनी सस्ती रहती है ना कि कुछ खर्चा नहीं होता। अमिताभ बच्चन तो हो लेकिन गरीबों के हो, पैसों वालों के तो बहुत होते हैं। आप गरीबों की मदद करते हो। मेरे पास तो केस भी ऐसे ही आते हैं ना जहाँ अच्छे अच्छे लुढ़क जाते हैं। और मैं उसमें एक बात बताना भूल गई कि ये जो रेमेडी नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की करनी है तो होती है ना नंदा रिक्ता तिथि होती है, तैसे जया तिथि पे करना है ये रेमेडी, शुरुआत करनी जया तिथि से। जया में ऐसा ही क्यों, जया तिथि में क्या होता है? सर अभी देखिए वो बोल रहे थे, बीच में पूछ नहीं सकते हैं, वहां पे बहुत बड़े बड़े वास्तु वाले बैठे थे, हमारी तो क्या औकात है उधर बोलने की। अब एक मिनट, जहाँ हम किसी से पूछ ही नहीं सकते तो उसमें हमारी औकात क्या, और सामने वाले का पता चल रहा है जहाँ हम कुछ बोल ही नहीं सकते, हम कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। नहीं सर वो क्या है, हमारी जल्दी औकात से। क्यों, हमारी औकात तो बहुत अच्छी है। हमारी औकात तो अच्छी है तभी तो वो क्लास ले रहे हैं, जब हमारी औकात नहीं होंगे तो क्लास किसके लिए लेंगे, पहले तो ये बताओ वो ना। क्लास नहीं ले मैं रहे थे अकेले क्या सर। क्लास कर सकता हूँ? नहीं सर वो क्लास नहीं ले रहे थे, डेमो भी नहीं दे रहे थे वो, उनको ऐसे ही बहुत वेबिनार तो रिक्वेस्ट कर रहे, करके। हम्म। वेबिनार तो कर रहे थे, नहीं नहीं कुछ भी तो नहीं कर रहे थे। सर, उनको बहुत रिक्वेस्ट करके लपेट लपाट के बुलवाया था कि चलिए आधा घंटा इधर बोलिए, तो बस वो आधा घंटा आके बोल के चले गए थे। थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे तो वो बोले एक बार फिर से ले लूंगा तो मैं उपाय के बारे में बता दूंगा। सर वो काफी फेमस है, आप देखिए नरेंद्र सहस्त्र बुद्धे ढूंढिए, उनकी 27 तो किताबें हैं, काफी फेमस है। बड़े आदमी, बड़े लोगों की मैडम बड़ी बातें, हम ना तो वहां की तरफ जाते हैं, ना हम, नहीं सर मैं अगर भी आपको कुछ भी बता ना तो रही हूँ। कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। हम ब्रांड के पीछे कभी भागते ही नहीं। मैं आज नहीं सर तक ब्रांड। ना तो बड़े फेमस डॉक्टर के पास गया, ना बड़े मेरे उसमें मेरा एक पढ़ने सबमिशन गया। है सर, मेरा एक सबमिशन है नीतू मैडम के लिए। नीतू मैडम, हम्म। मैं किसी व्यक्ति की कुंडली दूं, किसी व्यक्ति का होरोस्कोप मेरे पास है, ठीक है। शनि की 6.5 चल रही है और पहले ही फेज है, हम्म। ठीक है। बहुत करंट से गुजर रहा है, बहुत बुरी दिशा से गुजर रहा है। शायद उसके पास पैसे भी नहीं देने के लिए। और वो बहुत बड़ा आदमी जो है ना आपका, उसकी फीस मैं दूंगा। वो लेटर पैड पे लिख के देगा कि भाई मतलब अगर नहीं उसका रिजल्ट हुआ तो वो उसके डबल पैसे देगा। कोई चक्कर ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर लोग काय का उनके बोले, आगे नहीं, काय की बहुत आगे रेमेडी। चालाकी है, बहुत चालाकी से टाल देंगे। मैंने उनसे किया वास्तु, नरेंद्र से, बुद्धे से। जानते ना, लेकिन नाम है ना अनीता जी हाँ, उनका काफी, नाम तो है नीतू ना। मैडम, उन्होंने नीतू मैडम, बनाया हुआ है। देखिए नीतू आप। मैडम। उसका क्या है, रेमेडी देने से ये होता है कि अगला का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। डॉक्टर के जाते हैं ना, तो अगर डॉक्टर दवाई नहीं देता ना तो पेशेंट को क्या लगता है डॉक्टर ही बेवकूफ है। उनको एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए भले ही कर दो, पर मेन हमारा फर्ज क्या होता है उनको समझाना कि ये टाइम आपका खराब है, इस टाइम पे थोड़ा बैक सीट ले लो, ये टाइम आपका बेटर है, इस टाइम पे या फिर इस लाइन में जाओ, ये कर लो। नीतू मैम गाइडेंस टूल है। हम वास्तु की कितने टाइम से देखो, प्रैक्टिस कर रहे हो आप? सीधी बात, नीतू मैम कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो आप किस चीज की? ओकल्ट की? 35।
35 ईयर्स हो गए आपको ओकल्ट साइंस में? मेरी उम्र दिख रही है ना आपको? 66 की उम्र। जय श्री राम मैडम। मैडम हम मतलब तो आपके सामने अभी पैदा ही नहीं हुए थे। सर मैं तो ठंडा ठंडा करती हूँ अपना टाइम पास के लिए, ऐसे नहीं हो आप लोग तो कैसे लगे रहते हो ना अपने आराम मैडम से। ठंडा ठंडा ही कर रहे हो ना आप, हम तो ठंडे ठंडे कुछ भी नहीं कर रहे। नहीं नहीं सर, आप लोग तो बहुत करते हो। 35 ईयर्स मैडम, मेरे को तो 4 साल टोटल हुए हैं, आपको तो 35। अगर सर उसमें से मैं 4 निकाल दो ना तब भी 31 होता है, और 31 टोटल 4। सर मैं आपका एग्जाम्पल बहुतों को देती हूँ कि 4 साल में कहाँ से कहाँ पहुंच गए, जो हमने इतने साल में झक मराई है, क्या समझो लिटरली। सर मैं ऐसे प्रोफेशनली पहले नहीं करती थी, ऐसे ही करती थी लोगों का खुशी से, धीरे धीरे प्रोफेशन में कन्वर्ट हो गया। मेरे को खैर आता भी नहीं है, यूट्यूब पे तो मेरी एक 4 वीडियो नहीं, साल कहीं में कोई सब पब्लिसिटी चीज नहीं। है मैडम, मेरा तो 4 साल में सब कुछ है, चाहे मैं प्रोफेशनली कर रहा हूँ या वैसे ही, दोनों हैं हम्म उसके अंदर। और पढ़ाना मेरे को अभी 2 साल हुए हैं जब से मैंने शुरू करा है। पढ़ाती मैं बहुत सालों से हूँ, पर 1 to 1 कोर्स नहीं चलाती। कस्टमाइज जिसको जो चाहिए, जो मुझे सब्जेक्ट्स आते जैसे चाहिए वैसे पढ़ लो। मेरे पास अगर कोई 1 to 1 आ जाए मैं तो लेता ही नहीं। नहीं सर, मेरे से ना वो इतने इतने लोगों को हैंडल करना मुझसे मेरे बस की नहीं है। किसी के बिल्कुल एबीसीडी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, किसी के ग्रेजुएशन के लेवल के क्वेश्चन आते हैं, मैडम मेरे एक से बात मैंने। बताओ, अब हम जब कोर्स करते हैं यहाँ तो पता ही नहीं होता कब कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, कहाँ से बम फट जाएगा, फिर भी सबको आंसर करना है। नहीं कर देती हूँ। अभी मैंने इनफैक्ट एक वेबिनार अभी किया पिछले संडे को ही, हाँ। तो उसमें उन्होंने बोला था किसी टॉपिक पे बोलो, मैंने कहा मेरे बस की नहीं है। तो मेरे से आप कुछ पूछो मैं जवाब दे दूंगी, पूछो कुछ जवाब दे दूंगी। तो उन्होंने बोला क्वेश्चन आंसर सेशन ही रख देते हैं, वास्तु का ही था। तो बोले हमारा आज तक का कुछ 3 साल से हमारा चल रहा है, आज तक नहीं का तो सबसे मैडम बेस्ट था ये। नहीं तो मैडम ये आपने क्या किया है, मतलब वैदिक किया है? केपी लाल किताब क्या करते हो आप मैं 35 साल केपी में? वैदिक शुरू में किया था, लेकिन हाँ सर 11:15 बज गए। हाँ मैडम 11 into 4 हो रहा है। अब हम इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, ठीक है जी? जी जी तो मिलेंगे अगले संडे को एक नए टॉपिक के साथ। जी, सभी नमस्कार को जी। धन्यवाद, शुभ रात्रि, राधे राधे। जय राधे।